ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ कॉइन। तो एक कॉइन का हम जितना भी आउटकम्स होता है वो हम देखेंगे जब उसको टॉस करते हैं। तो कॉइन के दो ही अपोजिट साइड हमें पता है एक कॉइन का, एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। तो जब उसे टॉस किया जाएगा तो हेड या टेल ये दो में से ही एक आएगा, कभी भी दोनों कभी नहीं आ सकता। टॉस करने के बाद हमें सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, हेड एंड टेल। एन ऑफ एस कितना हो गया, 2। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टू कॉइन्स। अभी हमने इसके पहले पॉसिबल आउटकम्स ऑफ वन कॉइन देखा था। एक कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल आएगा, ठीक है। तो पहले हमने एक कॉइन टॉस कर दिया तो हेड या तो टेल आ गया। अब फिर दूसरा कॉइन फिर से टॉस किया तो फिर से हेड और टेल आएगा। यानी हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम है, यानी एच एच, देन एच टी, देन टी एच, देन टी टी। ये पॉसिबल आउटकम्स है हमारे। तो एन ऑफ एस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ 3 कॉइन्स। तो 1 कॉइन 2 कॉइन का देख लिया, अब हमने 3 कॉइन्स का देखना है क्या पॉसिबल आउटकम्स आएगा। तो पहला कॉइन अगर हम टॉस करते हैं तो हेड या टेल आएगा, दूसरा कॉइन के लिए भी सेम हेड या टेल, एंड तीसरा कॉइन के लिए भी हेड या टेल। यानी हमको 3 के कॉम्बिनेशन के आउटकम्स मिलेंगे। अगर तीनों हेड आते हैं तो एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। तो ये कॉम्बिनेशन के बाहर कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं आने वाला 3 कॉइन अगर टॉस करते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम, पॉसिबल आउटकम एन ऑफ एस इज इक्वल टू 8। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ डाई। तो एक डाई में कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, हमें पता है डाई इज अ 6 साइडेड फिगर। तो 6 पॉसिबल आउटकम एक डाई में देखने को मिलेगा और डाई को नंबर किया गया है 1 2 3 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। हर एक साइड में नंबर किया गया रहता है। जो सैंपल स्पेस इसका बनेगा क्या बनेगा, 6 आउटकम्स का सैंपल स्पेस बनेगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, सो ऑन सो अप टू 6 आएगा। 6 के बाहर नहीं आ सकता, 1 के नीचे नहीं आ सकता। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फॉर अ डाई कितना हो जाएगा, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ 2 डाइस और अ डाई थ्रोन ट्वाइस। तो एक डाई के लिए हमने देखा है कि ऑल पॉसिबल आउटकम कितना हो गया, 6 हो गया। तो एक और डाई है अगर हमारे पास तो उसका भी 6 पॉसिबल आउटकम है। पहले का भी 6 आउटकम है, दूसरे का भी 6 आउटकम है। अब 2 डाई है तो 2 के कॉम्बिनेशन का एक आउटकम बनेगा 2 डाई के लिए। तो पहले डाई अगर 1 शो कर रहा है, दूसरा डाई अगर 1 शो कर रहा है तो 1,1। पहला डाई अगर 1 शो कर रहा है, दूसरा डाई अगर 2 आ गया तो 1,2 ये एक आउटकम बन जाएगा। एंड सो ऑन सो करते करते हमको 3,1, 3,2, 3,3, देन पहला डाई अगर 4 शो कर रहा है और दूसरा डाई 1 शो कर रहा है तो 4,1, 4,2, 4,3। पहला डाई अगर 5 शो कर रहा है, दूसरा डाई अगर 1 शो कर रहा है तो 5,1, 5,2। पहला डाई अगर 6 शो कर रहा है और दूसरा डाई अगर 1 शो कर रहा है तो 6,1, 6,2। ऐसे ऐसे करते 6,6 तक हमको यानी 36 आउटकम्स मिलेंगे। यानी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हम कितने देख सकते हैं, 36 है। यानी एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36। Find the probability of getting a head when a coin is tossed once। तो हमें ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि हमें हेड मिले कब, जब एक कॉइन सिर्फ उसको एक बार टॉस किया जाता है। आगे क्वेश्चन में बोलता है कि ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो हमें सबसे पहले ये पता है कि अगर एक कॉइन हम टॉस कर रहे हैं तो 2 ही उसमें आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी के लिए पहले सैंपल स्पेस लिख लेंगे, हेड एंड टेल, यानी 2 हमारा पॉसिबल आउटकम्स है। तो उसमें से हेड आने का प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। तो हमारे पास एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2 हो गया, ऑल पॉसिबल इवेंट्स इन सैंपल स्पेस एस। एज पर द फर्स्ट कंडीशन हमको क्या निकालना है कि हेड आए जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं वंस। E1 से हम इस इवेंट को डिनोट कर देते हैं कि एक कॉइन हमने टॉस किया तो हेड आएगा। तो एन ऑफ E1 कितना हो गया, 1। अब प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये जो 1 हमारा फेवरेबल आउटकम है वो कितने में से है, फ्रॉम ऑल पॉसिबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमको क्या मिलेगा, एन ऑफ E1 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2। तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड कितना मिला, 1/2। और इसको फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5। नाउ एज पर द सेकंड कंडीशन आगे क्वेश्चन में बोलता है कि प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है कि टेल आए, उसका प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए। तो नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास क्या है, फेवरेबल टू E2 हम इवेंट कंसिडर करेंगे जहां पे टेल आए। तो नंबर ऑफ E2 आउटकम तो ये एक ही है कि टेल आएगा, एक ही दिख रहा है हमको T। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल दैट इज P ऑफ E2 हमको क्या मिल जाएगा, N ऑफ E2 डिवाइडेड बाय N ऑफ S, क्योंकि ऑल पॉसिबल आउटकम में से हमको एक ही E2 मिल रहा है। तो इज इक्वल टू 1/2 अगेन आ जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज हाउ मच, अगेन हाफ। मतलब 50-50 चांसेस रहते हैं हेड और टेल आने के, यानी 0.5 डेसिमल में। A bag contains a red ball, a blue ball
एंड अ येलो बॉल। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एक बैग है, उसमें एक लाल कलर का बॉल है, एक ब्लू कलर का बॉल है और एक येलो कलर का बॉल है। तो ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, सभी बॉल का जो साइज है वो सेम है। रमेश टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग। अब रमेश क्या करता है, एक बॉल निकाल लेता है बैग में से विदाउट लुकिंग इनटू इट, बिना देखे, बैग में न देखते हुए एक बॉल वो निकाल लेता है। तो क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रमेश टेक्स आउट पहला येलो बॉल। तो ये कितना प्रोबेबिलिटी है कि ये रमेश ने जो बॉल निकाला वो येलो कलर का बॉल रहे, दूसरा रेड बॉल है, तीसरा ब्लू बॉल है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले बैग में 3 ही बॉल है, रेड कलर का, ब्लू कलर का और येलो कलर का बैग में हम देख सकते हैं। उसको RYB से हम डिनोट कर दिए रिस्पेक्टिवली। तो हमारा सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, एक बॉल अगर हम रमेश निकाल रहा है तो या तो रेड निकालेगा या तो ब्लू निकालेगा या तो येलो निकालेगा। देयरफॉर N ऑफ S कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब पहले के लिए मान लेते हैं कि रमेश ने जो बॉल निकाला वो येलो बॉल आया, ये हमारा जो फेवरेबल आउटकम है येलो बॉल का, उसको हम E1 से डिनोट कर देते हैं। तो एक ही तो येलो बॉल है इसलिए एक Y आ गया। तो नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल टू E1 कितना हो गया, एक ही येलो बॉल। देयरफॉर N ऑफ E1 इज इक्वल टू 1 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल कितना हो जाएगा, आउट ऑफ ऑल द आउटकम्स, ये जो N ऑफ E1 है उसका कितना पॉसिबिलिटी है। तो N ऑफ E1 डिवाइड बाय N ऑफ S लिखेंगे तो 1/3 आएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हमको कितना मिल रहा है कि रमेश ने जो बॉल निकाला वो येलो बॉल निकाला है इज 1/3, यानी उसको डेसिमल में करेंगे तो 0.333 एंड सो ऑन। अब दूसरा रेड बॉल। अब नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू रेड बॉल के लिए हम क्या लेंगे, E2 इज इक्वल टू R। तो N ऑफ E2 इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, एक ही इवेंट है कि उसने जो बॉल निकाला वो रेड हो जाए। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल हमको क्या मिलेगा, P ऑफ E2 इज इक्वल टू N ऑफ E2 डिवाइड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम N ऑफ S, यानी 1/3। देयरफॉर रमेश ने जो बॉल निकाला वो रेड बॉल निकला, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, अगेन 1/3 हो जाएगा, क्योंकि एक ही तो रेड बॉल है आउट ऑफ हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स, 3, यानी अगेन हमको डेसिमल में 0.333 मिलेगा। नाउ रमेश ने जो बॉल निकाला है वो ब्लू बॉल। अब कितने ब्लू बॉल है बैग में, एक ही तो ब्लू बॉल है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ब्लू बॉल को हम E3 से डिनोट कर देते हैं। तो E3 इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, B। देयरफॉर N ऑफ E3 इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 1। ये एक ही तो ब्लू बॉल है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट की ब्लू बॉल निकले वो एक ही है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल आउट ऑफ द ऑल बॉल्स कंसिडर्ड इन द बैग इज इक्वल टू कितना मिलेगा, N ऑफ E3 डिवाइड बाय N ऑफ S। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, अगेन 1/3, यानी अगेन प्रोबेबिलिटी of getting a blue ball is how much, 1/3, यानी 0.333 again. Suppose we throw a die once. तो क्वेश्चन कहता है what is the probability of getting a number greater than 4। अब हमको डाई का पता है, वो 6 साइडेड फिगर होता है, तो उसमें से प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर डाई फेंका गया तो नंबर जो है वो 4 से बड़ा आएगा। और दूसरा बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। और दूसरे क्वेश्चन के लिए बोलता है कि डाई को जब फेंका तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 आएगा या 4 से छोटा नंबर आएगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो डाई है वो 6 साइडेड फिगर है और हर एक साइड में रिप्रेजेंटेशन ऐड करेंगे सभी डॉट का, तो हमको यूनिक नंबर मिलेगा फ्रॉम 1 to 6। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स, यानी 1 से लेके 6 के बाहर कुछ नहीं आएगा, ना 1 से नीचे ना 6 से ऊपर। तो N ऑफ S इज इक्वल टू 6 मिल गया। अब पहले क्वेश्चन के हिसाब से उसको प्रोबेबिलिटी चाहिए क्वेश्चन को कि नंबर ऑफ आउटकम्स ऐसा आना चाहिए कि 4 से बड़ा होना चाहिए। तो हम उसको E1 से डिनोट कर देते हैं। तो 4 से बड़ा कितने आउटकम्स हमको देख पा रहे हैं सैंपल स्पेस में, 5 और 6 ही तो बड़े हैं। तो E1 के सेट में 5,6 आ गया। देयरफॉर नंबर ऑफ E1 कितने दिख रहे हैं, 2। तो N ऑफ E1 कितना हो गया, 2 हो गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 हमको क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू N ऑफ E1 डिवाइड बाय N ऑफ S इज इक्वल टू 2/6, यानी कॉमन फैक्टर अगर हम हटा देते हैं तो 1/3 हमको मिल जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 हमको कितना मिल रहा है, 1/3, 0.333 ऐसा हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि हमको आउटकम फेवरेबल टू नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 चाहिए। तो 1 से लेके 6 तक के लिए कितने नंबर लेस देन एंड इक्वल टू 4 है, 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, 3 लेस देन इक्वल टू 4 है, 4 लेस देन इक्वल टू 4। क्यों, इक्वल टू 4 भी हम इंक्लूड करना है, लेस देन तो इंक्लूड करना ही है, इक्वल टू भी इंक्लूड करना है। तो ये कंडीशन ट्रू है 1 to लेके 4 तक के लिए। तो हमको नंबर ऑफ E2 कितना मिल गया, 4 मिल गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 हमको क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ E2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ
एस इज इक्वल टू 4/6, कॉमन फैक्टर हटाएंगे तो 2/3 मिल जाएगा, यानी इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 2/3 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 हमको कितना मिल गया, 2/3 यानी 0.67 0.666। हमको क्या ध्यान में रखना है कि अगर नंबर ऑफ आउटकम्स favorable is denoted by E capital, then capital E dash denotes the number of outcomes not favorable to E। कहने का मतलब probability of E plus probability of not E हमेशा 1 रहेगा। इसका मतलब क्या है, there can exist no event outside the favorable event capital E and non favorable event capital E bar यानी not E। तो जो E में है और जो not E में नहीं है, दोनों मिला के 1 हमेशा देगा प्रोबेबिलिटी, और इसके बाहर कोई भी इवेंट पॉसिबल नहीं है, ई एंड ई बार के बाहर। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर। तो ऐसा कौन सा प्रोबेबिलिटी है जो आ ही नहीं सकता है इवेंट, अगर समझ लो आ ही नहीं रहा है, जैसे कि डाई के लिए 1 to 6 है, 1 के छोटे नंबर आएगा नहीं, 1 से छोटा नहीं आएगा, 6 से बड़ा नहीं आएगा। तो ऐसे इवेंट अगर हम खोजेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा, हमेशा 0 रहेगा, एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। तो एक डाई हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। हमें पता है कि डाई जो है 6 साइडेड फिगर है और हर एक साइड में यूनिक डॉट्स दिए हैं जो ऐड होते हैं टू अ यूनिक नंबर 1 to लेके 6 तक। तो इसमें जो सैंपल स्पेस क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमको सैंपल स्पेस मिल जाएगा। तो अगर हम ये डाई को रोल करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें से 7 आ जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि 7 इस सैंपल स्पेस में है ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, n of s इज इक्वल टू 6। तो 8 आ जाए या अगर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो p of 8 क्या हो जाएगा, उसका कोई इवेंट बनेगा ही नहीं, 0। तो 0/6 हमेशा 0 होगा। देयरफॉर एन इवेंट 8 in the sample space is an impossible event। लेकिन the event present, जो event present है sample space में, उसे हम क्या कहते हैं फिर, is called a sure event और certain event, क्योंकि ये होना ही है। 1 से लेके 6 तक कोई भी अगर नंबर लेंगे तो वो आएगा ही। तो probability of an event is always greater than equal to 0 and less than equal to 1। ये हमको ध्यान में रखना है। One card is drawn from a well shuffled deck ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स का एक डेक है, उसको बढ़िया से शफल किया गया, और शफल किया है और उसके बाद एक कार्ड निकाला है। तो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस, एक इक्का आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, और दूसरा प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी एन एस। तो सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस ले लेना है। सैंपल स्पेस यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है 52 कार्ड्स में, 52 है। तो इसमें 4 एस रहता है, 4 किंग्स रहते हैं, 4 क्वीन रहते हैं, 4 जैक रहते हैं, 4 टाइम्स 10 रहता है, 4 टाइम्स 9 रहता है, सो ऑन अप टू 2। और इन कार्ड्स के टाइप क्या है, एक रहेगा स्पेड, दूसरा क्लब, तीसरा डायमंड, चौथा हार्ट। तो ये 4 टाइप के कार्ड हमको मिलेंगे। तो हमने एसेस क्वेश्चन जो है वो एस की बात कर रहा है, तो एस हमने देख लिया कि 4 टाइप का हमको देखने को मिल रहा है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एस के लिए हम कैपिटल ई से डिनोट कर देते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें 4 कार्ड है एस के, एस ऑफ हार्ट्स, एस ऑफ क्लब्स, एस ऑफ डायमंड्स एंड एस ऑफ स्पेड। तो ये जो 4 कार्ड है यही फेवरेबल हमारा आउटकम है, यानी एन ऑफ ई कितना हो गया 4। तो प्रोबेबिलिटी जो है कि ये कार्ड निकलेगा आउट ऑफ द 52 पॉसिबल आउटकम, वो हमको निकालना है। तो दैट इज नथिंग बट पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ई कितना है 4 एंड एन ऑफ एस ऑल पॉसिबल आउटकम 52 है। कॉमन फैक्टर हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से 4 कॉमन फैक्टर निकाला तो 1/13 बनता है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज 1/13। अब दूसरा क्वेश्चन बोलता है हमको नंबर ऑफ आउटकम्स नॉट फेवरेबल टू एस, यानी कैपिटल ई जो हमने निकाला। तो नॉट फेवरेबल टू कैपिटल ई इज नथिंग बट ई बार। तो हमको क्या पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम नॉट फेवरेबल टू ई इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/13 प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस 1/13 राइट साइड गया तो माइनस हो गया। तो सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमको 12/13 मिल जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ई इज हाउ मच, 12/13। 2 players संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। तो संगीता और रेशमा जो है ये दोनों प्लेयर टेनिस मैच खेल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बता रहा है कि इट इज नोन दैट, ये पता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि संगीता ये मैच जीतेगी, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.62। और हमको क्या पता है प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो 0 से 1 में 0.62 जो है संगीता का जीतने का चांस है। व्हाट इज द
प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, ये हमको निकालना है। तो रेशमा का कितना चांस है मैच जीतने का, तो हम बोलेंगे लेट आर डिनोट्स दैट रेशमा विंस द मैच एंड एस डिनोट्स दैट संगीता विंस द मैच। अब संगीता का विनिंग प्रोबेबिलिटी तो दिया हुआ है, हमको रेशमा का निकालना है। तो हमको क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62 दिया हुआ है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग, दोनों का एडिशन 1 मिलता है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो संगीता का तो मैच विनिंग का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.62, वो हम पुट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच मिल जाएगा 1 माइनस 0.62 यानी 0.38। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच हमको कितना मिल गया, 0.38। Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have पहला different बर्थडे? तो सविता हमीदा दो फ्रेंड से बोलते हैं और प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों जो है लीप ईयर को हमको कंसिडर नहीं करना है। लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा रहता है तो वो हमको नहीं कंसिडर करना है, तो 365 डेज ही हम कंसिडर करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी दैट दोनों का डिफरेंट बर्थडे हो एंड दूसरा दोनों का सेम बर्थडे हो। तो इग्नोरिंग अ लीप ईयर तो हमारे पास 365 डेज हो गए एक साल में। तो पहला क्वेश्चन में अगर सविता और हमीदा का बर्थडे अलग अलग आ रहा है तो हमको डिफरेंट बर्थडे का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अगर सविता का बर्थडे मान लेते हैं 1 जनवरी को आता है और हमीदा का अलग बर्थडे है, तो हमीदा का बर्थडे 2 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कभी भी आ सकता है। यानी 365 डेज में से 364 डेज ऐसे है कि उसको कहीं पे भी उसका बर्थडे आ सकता है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल फॉर हमीदास बर्थडे नॉट एट सवितास बर्थडे कितना हो गया, 364 डेज। तो प्रोबेबिलिटी दैट सविता एंड हमीदा हैविंग डिफरेंट बर्थडे, उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 364 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल डेज, लीप ईयर नहीं कंसिडर करके 365 डेज है, तो 364 डिवाइडेड बाय 365 इज द आंसर। नाउ सेकंड, इफ सविता एंड हमीदा हैव द सेम बर्थडे, तो उनका बर्थ डेट जो है वो अगर सेम है तो 365 डेज में अगर दोनों का बर्थडे सेम है तो कोई भी एक दिन पे होगा। मान लेते हैं 2 जनवरी, तो 2 जनवरी को अगर सविता और हमीदा का बर्थडे है तो इसका मतलब पॉसिबल आउटकम कितना है, एक ही दिन। तो यानी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल फॉर हमीदास बर्थडे एट सविता's birthday is equal to 1, यानी probability that Savita and Hamida having same birthday is equal to how many, 1 upon all possible outcomes. all possible outcome is 365, तो 1 by 365 is the answer। तो एक स्कूल है उसमें क्लास 10th में 40 बच्चे हैं, जिसमें से 25 जो है वो गर्ल्स है एंड 15 जो है वो बॉयज है। अब देखो 25 प्लस 15 कितना हो गया, 40 हो गया। तो 40 बच्चों में से 25 गर्ल्स है, 15 जो है वो बॉयज है। द क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट 1 स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास टीचर ने सोचा है कि एक रिप्रेजेंटेटिव मेरे को चुनना है और शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड। तो क्लास टीचर क्या करती है, एक कार्ड लेती है, उसमें नाम लिख देती है हर एक बच्चे का। एक कार्ड लिया, एक बच्चे का नाम लिखा, दूसरा कार्ड लिया, दूसरे बच्चे का नाम लिखा। द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल, और सभी कार्ड्स कैसे एकदम सेम जैसे दिखते हैं कि मतलब किसी को पता ना चले कि कौन सा कार्ड किस बच्चे का है। देन शी पुट्स कार्ड्स इन अ बैग एंड स्टर्स देम थरोली। फिर एक बैग में वो सारे के सारे 40 कार्ड्स डालती है और उसको स्टीर कर देती है, बढ़िया से एकदम मिला देती है कि किसी को कुछ ना हिंट रहे। शी देन ड्रॉज 1 कार्ड फ्रॉम द बैग, फिर वो खुद ही एक कार्ड निकाल लेती है बैग में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ पहला अ गर्ल। तो टीचर जो है एक कार्ड निकालती है तो उसमें एक गर्ल का नाम आ जाए, उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। फिर दूसरा पूछता है क्वेश्चन कि उसमें वो बॉय का नाम आ जाए एक, उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, बैग में कितने कार्ड है, 40 कार्ड है, सबके अलग अलग नाम है। तो n ऑफ s कितना हो गया, 40 हो गया। तो GNB हम बोलेंगे कि रिप्रेजेंट करे कि इवेंट जो है फेवरेबल टू द गर्ल्स रहेगा एंड B फेवरेबल टू द बॉयज रहेगा। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू गेटिंग अ गर्ल एज अ रिप्रेजेंटेटिव इज हाउ मच, 25 गर्ल्स में से एक निकलेगा तो n ऑफ G मिलेगा हमको। 25 टोटल गर्ल्स है तो n ऑफ G 25 हो गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, दिस 25 इज आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास 10, देयरफॉर 25 बाय हमको 40 लेना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गर्ल P ऑफ G इज इक्वल टू n ऑफ G अपॉन n ऑफ S, यानी 25 बाय 40। कॉमन फैक्टर हम डिवाइड कर देंगे, निकाल देंगे तो 5 बाय 8 बच जाएगा। 5 5 25 एंड 5 8 40, तो 5 बाय 8 मिल गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द
कार्ड जो टीचर ने निकाला है उसमें गर्ल का नाम आ जाए, वो कितना प्रोबेबिलिटी है? 5/8 चांस बनता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि उसमें बॉय का नाम निकला है कार्ड में, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू कैपिटल बी, वो हमको कितना मिलेगा? एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितने बॉयज है टोटल? 15 ही बॉयज है, तो एन ऑफ बी 15 हो गया। 15 बॉयज कितने में से है टोटल? ये 15 बॉयज है टोटल 40 स्टूडेंट्स में से। तो प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज, जो टीचर ने कार्ड निकाला है उस पे, ऑफ अ बॉय इज पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू 15/40। तो अगेन 5 कॉमन है, 5 3 15, 5 8 40, तो 3/8 मिलेगा। देयरफॉर अगर दोनों डेटा देखेंगे तो गर्ल्स का ज्यादा चांस बनता है, गर्ल्स का रिप्रेजेंटेटिव बन जाए क्लास का, क्योंकि 3/8 बॉयज का प्रोबेबिलिटी है जो कि कम है। तो एक बॉक्स है, उसमें कुछ मार्बल्स है, तो 3 ब्लू कलर के हैं, 2 व्हाइट कलर के हैं और 4 रेड कलर के मार्बल्स है। आगे क्वेश्चन कहता है इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर रैंडमली बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे अगर एक मार्बल निकाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी? पहला व्हाइट आया, दूसरा ब्लू आया, तीसरा रेड आया। तो अब हमको इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो एक बॉक्स में 3 ब्लू है, 2 व्हाइट है और 4 रेड मार्बल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स पहले कितने हो गए? यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम के लिए हमको सैंपल स्पेस एस कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसमें 3 ब्लू दिख रहा है, 2 व्हाइट दिख रहा है और 4 रेड दिख रहा है, तो यानी टोटल कितने हो गए? 3 + 2 5 + 4 9। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया? 9 हो गया, यानी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स एन ऑफ एस इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा? 9। अब इस 9 में से हमको अलग अलग जो सब क्वेश्चन है जो पूछे गए क्वेश्चन में वो हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बोल देंगे लेट बी डब्ल्यू एंड आर रिप्रेजेंट द पॉसिबल इवेंट गेटिंग अ मार्बल ऑफ कलर ब्लू, व्हाइट एंड रेड रिस्पेक्टिवली। तो पहले सब क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू डब्ल्यू, तो नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब व्हाइट बॉल निकले, उसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 2 व्हाइट बॉल है उसके अंदर, तो 2 ही रहेगा, तो एन ऑफ डब्ल्यू 2 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ये जो 2 व्हाइट बॉल है इज आउट ऑफ हाउ मेनी? इज आउट ऑफ 9 पॉसिबल आउटकम्स, इसके बाहर तो है नहीं 9 के बाहर। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट अ व्हाइट मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स इज पी ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एन ऑफ डब्ल्यू डिवाइड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2/9। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 2/9 इज आर प्रोबेबिलिटी। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है कि व्हाइट मार्बल निकल जाए जब रैंडमली पिक किया जाए, वो कितना हो जाएगा? 2/9। अब सेकंड सब क्वेश्चन क्या बोलता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू बी, यानी गेटिंग अ ब्लू बॉल व्हेन ड्रॉन रैंडमली। अब कितने ब्लू बॉल है उसके अंदर? 2 ही है, और ये जो 2 ब्लू बॉल है आउट ऑफ हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स? टोटल बॉल्स कितने हैं, मार्बल्स कितने हैं? टोटल 9 मार्बल्स है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लू मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स इज पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू 3/9। कॉमन फैक्टर 3 है, तो 1/3 मिल जाएगा। तो हमको प्रोबेबिलिटी क्या मिल गया कि एक ब्लू कलर का मार्बल रैंडमली निकल जाए पिक करने के बाद, वो 1/3 हो गया फ्रैक्शन में। अब हमको तीसरा क्वेश्चन करना है। तीसरा क्वेश्चन में क्या देखेंगे हम कि रेड कलर का बॉल निकल जाए, मतलब आउटकम फेवरेबल टू कैपिटल आर हमको देखना है। तो रेड कलर के कितने बॉल है? 4 मार्बल्स है, तो एन ऑफ आर इज इक्वल टू 4 मार्बल्स हो गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट अ रेड मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, वो कितना हो जाएगा? ये 4 मार्बल्स आउट ऑफ हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स है? 9 पॉसिबल आउटकम्स है, तो 4/9 करना पड़ेगा। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 4/9 ही मिलेगा। और एक चीज नोट करने की बात है, हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट E इज ऑलवेज 1। तो ये तीनों जो प्रोबेबिलिटी है अगर हम ऐड करेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा लास्ट में। तो हमको अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड मार्बल कितना मिल गया? व्हेन इट इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ बॉक्स, हमको मिल गया 4/9। तो हरप्रीत के पास 2 कॉइन्स है, उसने टॉस किया साइमल्टेनियसली, पहले एक उछाल दिया फिर दूसरा एक उछाल दिया। तो ये जो 2 कॉइन्स है, एक 1 रुपए का है पहला कॉइन और दूसरा 2 रुपए वाला कॉइन है, क्वेश्चन में बोला है। तो पहले हरप्रीत ने समझ लो 1 रुपए का कॉइन उछाला, 1 रुपए वाले कॉइन में भी हेड एंड टेल ही होता है, 2 रुपए कॉइन में भी हेड एंड टेल ही होता है, फिर 2 रुपए वाला कॉइन उछाला। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट उसे एट लीस्ट 1 हेड मिले, मतलब कम से कम 1 हेड तो मिले, या तो पहले वाले 1 रुपए वाले कॉइन में हेड मिल जाए या तो 2 रुपए वाले कॉइन में हेड मिल जाए। अब हमको क्या पता है कि कॉइन के 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक कॉइन के हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, तो 2 कॉइन के कितने पॉसिबिलिटी हो जाएंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आउटकम्स दे रहा है, एक आउटकम के लिए 2 कॉम्बिनेशन हमको चाहिए, पहले वाले कॉइन से और दूसरे वाले कॉइन से, तो HH, HT, TH एंड TT। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एटलीस्ट 1 हेड मतलब टेल नहीं भी रहेगा तो चलेगा, दोनों कॉइन में टेल नहीं आया तो वो भी चलेगा, लेकिन एक हेड तो होना चाहिए कम से कम। तो उसका हमको सैंपल स्पेस मिल जाता है HH, HT, TH। तो यानी नंबर ऑफ इवेंट पॉसिबल टू गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज हाउ मच? N of E is equal to 3। तो अब प्रोबेबिलिटी चाहिए, दिस 3 इज आउट ऑफ हाउ मेनी पॉसिबल इवेंट? 4 ही तो पॉसिबल इवेंट है 2 कॉइन के, तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या मिलेगा? N of E अपॉन N of S, यानी 3/4।
तो म्यूजिकल चेयर गेम होता है जहाँ पे चेयर्स रखे होते हैं और म्यूजिक चल रहा होता है और लोग घूम रहे होते हैं और नंबर ऑफ द प्लेयर्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन नंबर ऑफ द चेयर प्लेस्ड इस गेम में। तो जिसको म्यूजिक बंद होने के बाद मौका मिल जाता है वो बैठ जाता है चेयर पे, वो जीत जाता है, नेक्स्ट राउंड में जाता है, फिर चेयर कम कर देते हैं। तो द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग। तो म्यूजिक चलाने के बाद, जैसे म्यूजिक चलाया, जो म्यूजिक चला रहा है उसे ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए है कि म्यूजिक चलाने के बाद 2 मिनट के बीच में कभी भी वो म्यूजिक रोक सकता है। तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। म्यूजिक शुरू करने के बाद प्रोबेबिलिटी चाह रहा है ये क्वेश्चन कि पहले ही हाफ मिनट में रुक जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हमको तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स चाहिए टाइम में। तो कितना दिया है, 0 से 2 मिनट, यानी टोटल 120 सेकंड्स हमको दिया हुआ है, यानी एन ऑफ एस इज इक्वल टू 120 सेकंड्स हो गया। ये टोटल पॉसिबल आउटकम है। ये 0 से 120 सेकंड्स के बीच में कभी भी वो म्यूजिक रोक सकते हैं, म्यूजिक प्ले करने वाला। तो आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ई। इवेंट ई क्या है, 0 से 30 सेकंड, 0 सेकंड से 30 सेकंड के बीच में म्यूजिक रुक जाए, इसका हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो एन ऑफ ई कितना हो गया, 30 सेकंड हो गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग, ये चाहिए था हमको। तो एन ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या है, 30 सेकंड का, आउट ऑफ हाउ मच पॉसिबल इवेंट, 120 सेकंड। तो हमको 30 बाय 120 लेना पड़ेगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, यानी 30 अपॉन 120, यानी 1/4। 31 जा 30, 4 जा 120। Therefore probability that the music will stop within the first half minute कितना आ गया, 1/4 after starting is 1/4। एक मिसिंग हेलीकॉप्टर है एक रेक्टेंगुलर रीजन में, वो कहीं तो भी खो गया है और उसका फिगर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमको ये पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। ये रेक्टेंगुलर रीजन है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर कहीं तो भी खो गया है और प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है कि हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ है लेक के अंदर। तो उसके लिए हमको पहले टोटल एरिया चाहिए रहेगा रेक्टेंगुलर रीजन का एंड एरिया ऑफ द लेक चाहिए रहेगा। तो उसके डायमेंशंस दिए हुए हैं, फॉर्मूला हमको पता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एंड अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन आर इक्वल। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल का इस्तेमाल करके जो मिसिंग डेटा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। फिर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ द होल रीजन एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लेक। तो हमारा जो आउटकम है वो किसके लिए फेवरेबल चाहिए, कि वो जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ है लेक के अंदर, तो उसको हमने ई बोल दिया एरिया के टर्म्स में। तो एन ऑफ ई कितना हो गया, 2.5 इंटू 3 लेंथ इंटू ब्रेथ किया तो 7.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिल गया। अब ये जो 7.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिल गया इज आउट ऑफ हाउ मच, ऑल पॉसिबल आउटकम। तो इसको हम ऑल पॉसिबल आउटकम से डिवाइड करेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर गेटिंग क्रैश्ड इन द लेक पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ एस तो 40.5 है, एरिया ऑफ द होल रेक्टेंगुलर रीजन, तो 7.5 डिवाइड बाय 40.5 हमको 5/27 मिलता है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कितना हो गया कि हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है लेक के अंदर इज 5/27। ये हमको प्रोबेबिलिटी मिल गया। तो एक कार्टून है, मतलब एक बक्सा है, उसके अंदर 100 शर्ट है और उसमें से 88 जो है शर्ट्स वो अच्छे हैं और बाकी 8 जो है उसमें थोड़े से डिफेक्ट्स है और बाकी जो 4 है उसमें बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स है। तो 88 प्लस 8 प्लस 4 100 हो जाते हैं पूरे, तो इतने ही शर्ट है। तो आगे क्वेश्चन बोलता है, जिमी एक व्यापारी है और ट्रेडर है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। जिमी जो है सिर्फ अच्छे शर्ट्स ही एक्सेप्ट करता है, लेता है ट्रेडिंग में। बट सुजाता जो है वो एक और ट्रेडर है, वो सिर्फ और सिर्फ रिजेक्ट करती है शर्ट्स को विच हैव मेजर डिफेक्ट्स। तो सुजाता जो है जिसमें एकदम ज्यादा खराबी है वो वाले शर्ट्स नहीं लेती, बाकी सभी ले लेती है, मतलब गुड एंड शर्ट्स विथ माइनर डिफेक्ट्स वो दोनों ले लेती है। अब आगे क्वेश्चन बोलता है, वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून। तो बक्से में से एक शर्ट निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, दूसरा इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। तो ये प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। तो एक बक्से में कुल मिला के 100 शर्ट है, उसमें से 88 गुड है, 8 जो है माइनर डिफेक्ट के साथ है और 4 जो है मेजर डिफेक्ट के साथ है। तो जिमी जो है सिर्फ और सिर्फ अच्छे शर्ट लेता है और सुजाता जो है मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट नहीं लेती है, यानी अच्छे शर्ट तो वो एक्सेप्ट करेगी ही और जो माइनर डिफेक्ट के साथ है वो भी एक्सेप्ट कर लेती है। तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स देखना है। तो हम देख सकते हैं 100 शर्ट है, यानी एन ऑफ एस इज इक्वल टू 100 शर्ट्स हो गए हमारे। फिर उसके बाद हम बोलेंगे लेट जे एंड यू डिनोट करेगा फेवरेबल आउटकम्स को विथ रिस्पेक्ट टू द जिमी एंड विथ रिस्पेक्ट टू द सुजाता रिस्पेक्टिवली। तो एन ऑफ जे कितना हो जाएगा, आउटकम्स फेवरेबल टू जिमी क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे शर्ट एक्सेप्ट करता है। तो अच्छे शर्ट कितने हैं,
88 है, तो n ऑफ j कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 88। एंड सुजाता का क्या कहना है ट्रेडर का कि वो मेजर डिफेक्ट वाले छोड़ देती है, यानी वो अच्छे वाली एक्सेप्ट करेगी एंड शर्ट विद द माइनर डिफेक्ट। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे 88 प्लस 8। 88 अच्छे शर्ट है, 8 शर्ट्स है विद माइनर डिफेक्ट, तो दोनों का एडिशन करेंगे 96 शर्ट जो है सुजाता एक्सेप्ट कर लेती है। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ जिमी एक्सेप्टिंग द शर्ट क्या हो जाएगा n ऑफ j अपॉन n ऑफ s, यानी 88/100 यानी 11/25 हो जाएगा। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द शर्ट एक्सेप्टेबल बाय जिमी इज 11/25 एंड सुजाता का आउटकम्स फेवरेबल टू सुजाता। सुजाता को कौन से शर्ट चाहिए, अच्छे वाले एंड माइनर डिफेक्ट वाले, तो अच्छे वाले टोटल 88 है एंड माइनर वाले 8 शर्ट्स है माइनर डिफेक्ट वाले, तो 88 प्लस 8 हो गया 96। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा दैट द शर्ट एक्सेप्टेबल बाय सुजाता, यानी सुजाता शर्ट को जो एक्सेप्ट कर सकती है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी P ऑफ U इज इक्वल टू n ऑफ U डिवाइड बाय n ऑफ S। तो P ऑफ U तो 96 आया, n ऑफ S 100 हो गया, तो 24/25 ये हमको मिल जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द शर्ट्स एक्सेप्टेबल बाय सुजाता इज 24/25। तो हमको ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसको कंप्लीट करना है। तो पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैपिटल E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट कैपिटल E इज इक्वल टू व्हाट। तो हमने इसी के पहले एक एग्जांपल देखा था स्टार्टिंग में कि अगर एक कॉइन को हम फ्लिप कर दे तो उसमें दो ही पॉसिबल इवेंट होते हैं, या तो एक हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर हेड आ रहा है और हेड नहीं आ रहा है, इस दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है कि पूरा जितने पॉसिबल आउटकम है वो दोनों कंसिडर कर लिए गए हैं। इसमें हेड आ रहा है और हेड नहीं आ रहा है, यानी टेल आ रहा है, तो हेड आ रहा है प्लस हेड नहीं आ रहा है इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैपिटल E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट कैपिटल E इज इक्वल टू 1। The probability of an event that cannot happen is, तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था कि अगर कोई ऐसा इवेंट है जो हैपन नहीं हो सकता है उसे क्या कहते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक डाई ले लेते हैं। तो डाई में हमको पता है 6 साइडेड फिगर होता है और हर एक साइड में कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट है जो ऐड करने के बाद हमको यूनिक नंबर देते हैं 1 to 6 तक। तो हमारा सैंपल स्पेस जो है डाई का क्या हो जाता है, S इज इक्वल टू 1, 2, so and so up to 6। तो ये 1 से लेके 6 के बाहर कोई नंबर नहीं आ सकता इस डाई के अंदर। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम हमारे पास n ऑफ s इज इक्वल टू 6 ही है, 6 ही कॉम्बिनेशन है हमारे पास, उसके ऊपर और कोई नहीं नंबर मिलेगा 6 के बाद। तो अगर हमने मान लिया कि हमको 7 चाहिए, तो 7 तो है ही नहीं ना इस इवेंट में, और हमको ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E हमेशा 1 होता है, यानी कोई भी इवेंट जो E में नहीं है और नॉट E में भी नहीं है वो हमेशा 0 रहेगा। देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैनॉट हैपन इज 0। 0 जो है ये एक ऐसा इवेंट है जो नहीं हो सकता, निल नहीं हो सकता। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन। तो क्वेश्चन बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऐसे इवेंट की जो होना ही है उसे हम क्या बोलते हैं, और वो क्या है, जो होना ही है इज व्हाट एंड इज कॉल्ड व्हाट। तो ये हमने पहले ही एक एग्जांपल देखा था कॉइन का जिसमें हेड और टेल के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो कॉइन में अगर हम उसको टॉस करेंगे तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो सैंपल स्पेस कैपिटल S क्या हो जाता है, हेड एंड टेल, इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं है। तो इसका मतलब n ऑफ s इज इक्वल टू 2 मिल गया हमको। और हमको ये भी पता है कि फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैपिटल E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट E इज इक्वल टू 1 होता है, यानी जितने भी इवेंट फेवरेबल है E को एंड नॉट E को, ये दोनों मिलके 1 कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक बनाते हैं। और कि ये ऐसे इवेंट है E वाले और नॉट E वाले जो श्योरली हैपन होते हैं। तो इवेंट ऑफ E हैपनिंग प्लस इवेंट ऑफ नॉट E हैपनिंग का एडिशन इज 1। देयरफॉर हमको आंसर क्या मिल जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन इज 1 एंड सच event is called sure event or certain event, sure event or certain event. The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is dash। तो ये बोलता है क्वेश्चन कि जितने भी प्रोबेबिलिटीज है किसके, सभी एलिमेंट्री इवेंट्स के, किसी भी एक्सपेरिमेंट के। अब एक डाई अगर हम रोल कर रहे हैं तो ये जो है हमारा एक्सपेरिमेंट है, उसके एलिमेंट्री इवेंट्स क्या है कि डाई में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, सो ऑन अप टू 6 आता है। तो 6 एलिमेंट्री इवेंट्स है इसमें। तो सभी एलिमेंट्री इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का अगर हम एडिशन करते हैं एक एक्सपेरिमेंट का, तो उसका सम क्या आएगा, ये सवाल है। तो
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 आ जाए जब हम डाई रोल करें तो उसका कितना है 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 1/6 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 आ जाए डाई रोल करने के बाद 1/6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6 तक हमको 1/6 ही मिल रहा है। तो इन सभी प्रोबेबिलिटीज का अगर हम एडिशन करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। तो वो हम चेक करेंगे। तो 1/6 प्लस 1/6 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है। तो लिख लिया हमने एडिशन। पर इस सभी टर्म में से 1/6 जब हम कॉमन निकालते तो हमको क्या मिल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 बच जाएगा। तो 1 + 1 + 1 6 टाइम है। तो 1/6 × 6 क्या हो जाएगा, 6/6 यानी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको क्या देखने को मिल रहा है कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज हमारे इस एग्जांपल में P(1), P(2), so on up to P(6) तक था। तो ये जितने भी प्रोबेबिलिटीज है इनका एडिशन ले रहे हैं हम सभी एलिमेंट्री इवेंट्स के। तो एलिमेंट्री इवेंट्स कौन कौन से थे हमारे इस एग्जांपल में, P(1), P(2), so on up to P(6) था। उनका एडिशन हमको क्या मिला, 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। तो ये बोल रहा है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट का तो वो किससे बड़ा हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है और किस चीज से छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है किस नंबर से। तो ये तो हमको पता है पहले ही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। हम फिर से एक डाई कंसिडर करते हैं। उसका सैंपल स्पेस कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। यही तो आउटकम आ सकता है इस डाई का। तो n(s) हमको 6 मिल गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट से बोल देते हैं हम 8 के लिए। तो जब एक डाई हम थ्रो करते हैं और हम ये सोच रहे हैं कि 8 आ जाए नंबर, लेकिन डाई में टोटल नंबर कितने हैं, 6 तक ही तो हमको दिया हुआ है फेसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आने का चांस कितना है, 0, क्योंकि 8 मिलेगा ही नहीं, 8 है ही नहीं। तो हमको P(8) 0 मिल गया, 0/6 = 0। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब हम सभी एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज कंसिडर करते हैं डाई के, तो P(1) = 1/6, P(2) = 1/6, so on P(6) = 1/6 मिलता है। और सभी एलिमेंट्री इवेंट्स जो है जब हम ऐड कर देते हैं डाइस के, तो हमको P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6) = 1/6 6 टाइम हमको ऐड करना है। तो 1/6 जब कॉमन निकालते हैं तो 1 मिलेगा 6 टाइम, तो हमको 6 मिल जाएगा ऐड अप होके। तो वो 1/6 × 6 यानी 6/6 यानी 1 हो जाएगा। यानी जो हमारा इवेंट है फेवरेबल टू कैपिटल E, हमको क्या देखने को मिल रहा है कि वो हमेशा या तो 0 आएगा, बढ़ते 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 1 आ जाएगा, लेकिन 0 से नीचे नहीं जाएगा और 1 के ऊपर नहीं जाएगा, 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। देयरफॉर हमारा आंसर क्या रहेगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 हमेशा रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं कि जो भी इवेंट है उसका चांस आने का बराबर होना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि एक कॉइन पकड़ लिया, उसको हमने टॉस किया, तो हेड और टेल आने का चांस जो है वो इक्वल है, हाफ हाफ, कोई चीटिंग नहीं हो सकती कि जैसे कि हेड आया तो नहीं ये टेल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इक्वली लाइकली इवेंट कौन सा है, तो यहाँ पे पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एक्सप्लेन भी करने बोला है कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। ड्राइवर जो है एक गाड़ी चलाने का कोशिश करता है, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अब ड्राइवर कोशिश कर रहा है गाड़ी चलाने की। अब गाड़ी चालू होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें, कि उसमें इंजन बराबर होना चाहिए, उसमें इंजन ऑयल होना चाहिए, उसमें बैटरी जो है वो बराबर होना चाहिए, तब जाके गाड़ी चालू होगी या नहीं होगी ये हम बता सकते हैं। अब ये क्योंकि बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए अगर कोई ड्राइवर अटेम्प्ट कर रहा है गाड़ी चालू करने का, तो ये पॉसिबल लाइकली इवेंट नहीं है कि गाड़ी चालू होगी कि नहीं होगी। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि खराब गाड़ी उस ड्राइवर को दे दी गई हो और वो इस इवेंट को चालू करने की कोशिश कर रहा है गाड़ी को, तो ये तो पहले से ही खराब है, तो ये चालू हो ही नहीं सकती। तो लाइकली इवेंट कहां से आ जाएगा इसमें, जब चालू हो ही नहीं सकता है तो लाइकली इवेंट है ही नहीं। इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब अगर एक कॉइन है उसको हमने टॉस किया, तो इसमें इक्वली लाइकली इवेंट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कुछ भी हो जाए। ये अगर कॉइन फ्लोर पे गिरेगा तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, उसके अलावा कोई चांस ही नहीं है कि टेल नहीं आएगा या हेड नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही शी शूट्स और मिसेस द शॉट। ये कैसा इवेंट है, पॉसिबल लाइकली इवेंट है या नहीं है। अब इसमें भी बहुत सारा फैक्टर आता है कि वो स्किल्ड है, उसको बास्केटबॉल खेलना आता है, या उसको बास्केटबॉल खेलना आता ही नहीं है, या वो हैंडीकैप ही है मान लो, एंड ही शी शूट्स और मिसेस द शॉट। वो बास्केटबॉल शूट करता है तो मिस करेगा या हिट करेगा ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है उसकी एबिलिटी पे। अगर वो मान लो हैंडीकैप ही हो गया, उसके पास हाथ ही नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल लाइकली इवेंट होगा? तो ये ऐसा इवेंट हो जाएगा कि वो कभी नहीं बास्केटबॉल शूट कर पाएगा, तो ये नहीं है। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब हर एक आउटकम को इक्वल चांस है अपीयर होने का, शो होने का। सो अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। द आंसर
आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब अगर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हमको दिया गया है और उसमें हम आंसर करते हैं, उसमें भले ही हमको आंसर आता हो या ना आता हो, अगर हम उसमें ट्रू लिख देते हैं या फॉल्स लिख देते हैं तो अकॉर्डिंगली मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो यानी वो आंसर करेक्ट होगा या तो रॉन्ग होगा, दो में से और कुछ तो हो ही नहीं सकता। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है अगर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है तो। अब इक्वली लाइकली इवेंट मतलब सबका बराबर, जितने भी एलिमेंट्स है बराबर सबका चांस रहना चाहिए उस इवेंट में, और एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। तो एक इवेंट है, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। अब एक बेबी पैदा हो गया, ये इवेंट पैदा हो गया है। अब इसमें कैपेबिलिटी की तो कोई बात है नहीं, तो या तो वो बॉय रहेगा या तो गर्ल रहेगा, ये पक्की बात है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम हो जाएगा। सो बेबी बीइंग बॉर्न और उसके बाद डिसाइड करना, दैट इज इवेंट ऑफ डिसाइडिंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इज इक्वली लाइकली। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? तो एक फुटबॉल गेम स्टार्ट होता है, उसमें हम देखते हैं कि रेफरी जो है वो कॉइन को टॉस करता है और डिसाइड करता है कि कौन सा टीम को पहले बॉल मिलेगा गेम स्टार्ट करने के लिए। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट फेयर वे कैसे हो गया ये पूछ रहा है। तो कॉइन को हमको पता है कि सिर्फ दो ही उसमें चांस है, हेड एंड टेल। तो जब कॉइन टॉस होगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता उसमें, ना 0 आएगा ना 10 आएगा। और कॉइन पूरा वर्टिकल गिरे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, थोड़ा तो भी टिल्ट रहेगा ही रहेगा। सो हमेशा हेड आएगा या तो टेल कंसिडर किया ही जाएगा इस इवेंट के कारण, जो आउटकम है उसको। तो ये जो है इक्वली लाइकली इवेंट हो जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं इक्वली लाइकली अनप्रिडिक्टेबल सर्टेन इवेंट्स, दैट इज ट्रू और फॉल्स आएगा। देयरफॉर द टीम शुड टॉस अ कॉइन टू गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। तो इसलिए जो टीम्स है वो टॉस स्वीकार करती है, दोनों टीम्स, रेफरी द्वारा जो टॉस किया जाता है। Which of the following cannot be the probability of an event? ऑप्शन दिया हुआ है 2/3, -1.5, 15% एंड 0.7। तो इनमें से कौन सा जो है इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट का किसके बीच में लाई करता है, 0 एंड 1, यानी प्रोबेबिलिटी कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, लेकिन 0 और 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1 उसके बाहर का कुछ नहीं। तो इसके बाहर जो भी चीज है वो आएगा ही नहीं। तो हम देख सकते हैं कि -1.5 इज लेस देन 0, लेस देन 0.15, लेस देन 0.67, लेस देन 0.7, लेस देन 1। तो यहाँ पे क्लियरली -1.5 0 से बाहर आ रहा है, रेंज के बाहर आ रहा है। तो वही हमारा करेक्ट आंसर है। If P of E is 0.05, what is the probability of not E? तो probability of event capital E हमको दिया हुआ है, हमको probability of the event not capital E ये हमको निकालना है, not E का। हमको क्या पता है, probability of any event E plus probability of not E is 1। क्योंकि probability of event E and probability of event not E are complementary events, मतलब वो दोनों मिला के एक constitute करते हैं। जो E में है वो not E में नहीं है, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो नंबर एक साइड ले जाएंगे तो हमको माइनस करने के बाद 0.95 मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज 0.95। एक बैग है, उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है सिर्फ और सिर्फ। तो मालिनी जो है बाहर निकालती है एक कैंडी। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बिना बैग में देखे मालिनी एक कैंडी बाहर निकाल लेती है। तो सवाल ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, पहला एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, दूसरा क्वेश्चन अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो मालिनी के पास जो बैग है उसमें सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, और मालिनी एक जब कैंडी निकालती है बैग में से तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है कि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कितने निकलेंगे। मतलब जो एक कैंडी मालिनी ने निकाला है वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी तो नहीं है, उसका प्रोबेबिलिटी हमको पूछ रहा है। तो हमें तो पता है जब पूरा बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही है तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज कहाँ से निकलेगी। तो ये तो इवेंट बनता ही नहीं है, क्योंकि बैग में सब लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, ऑरेंज फ्लेवर्ड निकलेगा ही नहीं। तो हमको ये कैसा दिख रहा है इवेंट, ये इम्पॉसिबल इवेंट दिख रहा है। तो द बैग कंटेन्स नो अदर फ्लेवर्ड कैंडीज देन लेमन। तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज के अलावा कोई फ्लेवर का कैंडी है ही नहीं उसमें, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 है। अब देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इन द बैग इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ये हो ही नहीं सकता। जब बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है तो ऑरेंज फ्लेवर्ड निकल जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू 0। अब दूसरा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी जानना है उसको कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकल जाए, जो उसने बिना देखे एक कैंडी निकाला है। अब जब पूरे बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकल जाए, ये तो एक श्योर एंड सर्टेन इवेंट हो गया।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। क्या दिया हुआ है कि इन ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, तो एक 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उस ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स है एक ग्रुप में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो ग्रुप है 3 स्टूडेंट का, उसमें से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बर्थडे सेम नहीं आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 0.992% है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो ये जो 2 स्टूडेंट्स है इन 3 स्टूडेंट के ग्रुप में, उनका बर्थडे सेम आ जाए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? नहीं आने का तो दिया हुआ है, सेम बर्थ डेट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट ऑफ द 3 नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, वो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैपिटल ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1। दोनों का एडिशन 1 होता है, क्योंकि दोनों इवेंट कैपिटल ई एंड नॉट ई कैसे है? आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। तो हमारे पास तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे दिया हुआ है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो हैविंग द सेम बर्थडे हमको मिल जाएगा पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992 यानी 0.008। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट ऑफ द 3 हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.008। एक बैग है और उस बैग में क्या है? A bag contains 3 रेड बॉल्स, 3 रेड बॉल्स है एंड 5 ब्लैक बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स है। तो इस बैग में 3 रेड बॉल्स है एंड 5 ब्लैक बॉल्स है, यानी टोटल मिला के कितने बॉल्स हो गए इस बैग में? 3 + 5 8 बॉल्स हो गए टोटल। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अब एक बॉल जो है बिना देखे रैंडमली इस बैग में से निकाला गया। तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। पहला कि रेड बॉल निकाला वो बॉल, एंड दूसरा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। तो हमने बैग लिया, उसमें हमको क्या दिख रहा है? 3 रेड बॉल दिख रहे हैं और 5 ब्लैक बॉल हमको देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है बैग में 8 हो गए, ये देख सकते हैं हम। अब तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या हो गया? हमारे पास सैंपल स्पेस हो गया 3 रेड है एंड 5 जो है वो ब्लैक है, तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट यानी एन ऑफ एस इज इक्वल टू 8 हम देख सकते हैं। 3 रेड प्लस 5 ब्लैक इज इक्वल टू 8। तो हम बोल देंगे लेट E1 एंड E2 डिनोट द इवेंट्स ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल एंड नॉट रेड बॉल रिस्पेक्टिवली। तो E1 क्या हो जाएगा? वो एक ऐसा इवेंट है जिसमें जो बॉल निकाला है वो रेड बॉल रहेगा, एंड E2 हम वो वाला इवेंट कंसिडर कर रहे हैं जिसमें जो बॉल निकाला है वो रेड बॉल नहीं रहेगा। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 हमको क्या मिलेगा? रेड बॉल। तो रेड बॉल कितने हैं? 3। तो E1 इज इक्वल टू एन ऑफ E1 इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। देयरफॉर इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल बॉल्स ये आउटकम निकल रहा है E1 का? आउट ऑफ 8। तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू एन ऑफ E1 अपॉन एन ऑफ S इज इक्वल टू 3/8, यानी द प्रोबेबिलिटी दैट जो बॉल निकाला गया है वो रेड कलर का रहेगा इज 3/8 यानी 0.375। अब हमको क्या चाहिए? नॉट ई। अब हमने जो इवेंट है रेड का वो देख लिया, तो हमको एक रिलेशन पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास था 3/8, वो हमने पुट कर दिया इसमें, और तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमको 1 माइनस 3/8 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 3/8 यानी 5/8 मिल जाएगा। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड इज 5/8 मिल जाएगा। तो हमारा E2 का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 5/8 यानी 0.625। तो एक बॉक्स है, उसमें 5 रेड मार्बल्स है, 8 व्हाइट मार्बल्स है एंड 4 ग्रीन मार्बल्स है। अब क्वेश्चन बोलता है 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, मतलब बिना देखे, बिना सोचे, बिना कुछ कैलकुलेट किए एक मार्बल निकाल लिया गया बॉक्स में से। तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी, पहला वो रेड कलर का निकल जाए, दूसरा व्हाइट कलर का निकल जाए, तीसरा ग्रीन कलर का ना निकले। तो टोटल नंबर ऑफ कितने मार्बल्स है बॉक्स के अंदर? रेड मार्बल्स है, 8 व्हाइट है एंड 4 ग्रीन है। तो 5 + 8 is 13 + 4 is 17 मार्बल्स है इन ऑल टोटल। तो हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 17, यानी सैंपल स्पेस कितने का बन जाएगा? 5 रेड रहेंगे, उसके बाद 8 व्हाइट रहेगा, तो सैंपल स्पेस हमारा क्या हो जाएगा? एंड 4 जो है वो ग्रीन रहेगा। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 17। तो हम बोल देंगे लेट E1, E2 एंड E3 रिस्पेक्टिवली डिनोट्स द इवेंट्स ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, व्हाइट बॉल एंड ग्रीन मार्बल्स रिस्पेक्टिवली। तो
अगर इवेंट E1 हो रहा है तो जो एक बॉल निकाला है वो रेड कलर का निकल जाएगा, E2 के लिए व्हाइट एंड E3 के लिए ग्रीन। तो पहले के लिए तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 यानी रेड निकले, कितने रेड है हमारे पास 5 है, तो 5 E1 इज इक्वल टू हमको सैंपल स्पेस 5 टाइम्स R मिल जाएगा, दैट इज n ऑफ E1 हमको 5 मिल जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट E1 हमको क्या मिलेगा, दिस 5 जो रेड बॉल निकलने का इवेंट है इज आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल मार्बल्स 17, तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मिल जाएगा n ऑफ E1 अपॉन n ऑफ S इज इक्वल टू 5/17। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी that the ball drawn is red कितना है 5/17। now number of outcomes favorable to event E2 में क्या है कि व्हाइट बॉल जो एक बॉल निकाला है वो व्हाइट कलर का निकल जाए, तो ऐसा कितना इवेंट है E2 में 8 है, तो नंबर ऑफ E2 इज इक्वल टू हमको 8 मिल जाएगा। तो ये जो 8 इवेंट है व्हाइट बॉल निकल जाए वो आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल बॉल मार्बल्स है 17, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल्स ड्रॉन इज व्हाइट हमको क्या मिल जाएगा P ऑफ E2 इज इक्वल टू n ऑफ E2 डिवाइड बाय n ऑफ S यानी 8/17। therefore probability that the ball drawn is white कितना है 8/17। अब थर्ड वाला नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E3, और E3 में क्या है नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं आना चाहिए, रेड आ जाएगा चलेगा, व्हाइट आ जाएगा चलेगा, लेकिन ग्रीन नहीं आना चाहिए। तो ये कितने हो जाएंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन इज हाउ मच, पहले हम n ऑफ E3 देखेंगे 13 है, therefore probability that the marbles drawn is not green P of E3 is equal to n of E3 upon n of S यानी 13/17। therefore the probability that the ball drawn is not green is 13/17। तो एक पिगी बैंक में 50 पैसे के कॉइन्स 100 है और 1 रुपए के कॉइन्स 50 है और 2 रुपए के 20 कॉइन्स है एंड 5 रुपीज के सिर्फ 10 सिक्के हैं। जब पिगी बैंक को हम अपसाइड डाउन टर्न करेंगे तो ये इक्वली लाइकली इवेंट होगा कि उसमें से एक सिक्का गिरेगा ही गिरेगा, ये हमको मान के चलना है कि उसमें से एक सिक्का गिरेगा ही। तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन जो बाहर गिरेगा विल बी अ 50 पैसा कॉइन, पहला क्वेश्चन। दूसरा विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, ये हमको बताना है। तो पिगी बैंक में 100 कॉइन्स 50 पैसा के, 50 कॉइन्स 1 रुपए के, 20 कॉइन्स 2 रुपए के और 10 कॉइन्स 5 रुपए के हैं। तो हमको पहला क्वेश्चन बताना है 50 पैसा कॉइन आएगा क्या या 5 रुपए कॉइन नहीं आएगा। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या हो गया, तो उसमें हमको पता है पहले 50 पैसा कॉइन से लेके 100 50 पैसा कॉइन है, मतलब 100 50 पैसा कॉइन हो गए। देन 50 1 रुपए का कॉइन है, देन 20 2 रुपए के कॉइन है एंड 10 5 रुपए के कॉइन है। तो एन ऑफ एस कितना हो गया, जब हम ऐड करेंगे 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 तो हमको 180 मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 180। अब हम E1 एंड E2 बोल देंगे कौन से इवेंट्स की जब अपसाइड डाउन करेंगे हम पिगी बैंक को तो एक 50 पैसा कॉइन गिर जाएगा एंड दूसरा E2 यानी 5 रुपीज कॉइन जो है वो गिरेगा। तो पहला हम देखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 यानी 50 पैसा कॉइन गिरे, तो कितने 50 पैसा कॉइन है 100, तो एन ऑफ E1 कितना हो गया 100। तो ये जो 100 है आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल आउटकम्स है 180, therefore the probability that the coin falling out is a 50 पैसा कॉइन P of E1 is equal to n of E1 upon n of S। तो क्या मिल जाएगा 100 upon 180 यानी 10/18 यानी 5/9। तो हमको 5/9 प्रोबेबिलिटी मिल गया कि जब हम पिगी बैंक को अपसाइड डाउन टर्न करेंगे तो उसमें से जो सिक्का गिरेगा कॉइन गिरेगा वो एक 50 पैसा कॉइन रहेगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 5/9। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E2। अब E2 क्या है, E2 हमारा जब पिगी बैंक को अपसाइड डाउन करेंगे तो 5 रुपए का कॉइन गिनने का, 5 रुपए का कॉइन वो गिरेगा उसका फेवरेबल कंडीशन है। तो n ऑफ E2 इज इक्वल टू हमको 10 मिल रहा है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन फॉलिंग आउट विल बी अ 5 रुपीज कॉइन, उसका क्या मिल जाएगा P ऑफ E2 इज इक्वल टू n ऑफ E2 डिवाइड बाय n ऑफ S। तो यानी 10/180 यानी 1/18 ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन फॉलिंग आउट इज 5 रुपीज कॉइन। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट E2 ये इक्वल टू 1 होता है। क्यों, क्योंकि E2 एंड नॉट E2 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/18 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E2 इज इक्वल टू 1। तो नंबर एक साइड जाएगा तो 1 माइनस 1/18 निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस 1 यानी 17/18 हमको मिल जाएगा। तो 17/18 is the probability that when the piggy bank is turned upside down the coin falling out is not a 5 rupees coin। तो उसका probability 17/18 हो गया।
तो गोपी जो है शॉप में जाता है और वहां से एक फिश खरीदता है एक्वेरियम के लिए, उसके घर में जो एक्वेरियम है उसके लिए। तो जो शॉपकीपर है वो एक फिश को निकालता है रैंडमली फ्रॉम अ टैंक। तो टैंक में फिश रखे रहते हैं, उसमें से वो एक फिश को निकालता है। तो उस फिश में 5 मेल फिश होती है और 8 फीमेल फिश होती है। तो हमको ये जानना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो शॉप में जो दुकान में फिश टैंक में रखा हुआ फिश है उसमें 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। अब उसमें से एक फिश जो है शॉपकीपर निकालता है, तो हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी कि ये जो फिश उसने निकाला है वो एक मेल फिश है। तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा कि हमारे पास 5 मेल फिश है एंड 8 फीमेल फिश है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है टैंक में, दुकान में, शॉप में। तो हमें एन ऑफ एस मिल जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 5 + 8 इज इक्वल टू 13। तो हम बोल देंगे लेट E1 डिनोट द इवेंट ऑफ टेकिंग आउट अ मेल फिश। तो हमें E1 का सैंपल स्पेस क्या मिल जाएंगे, 5 मेल फिश। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 इज इक्वल टू 5 टाइम M। तो 5 मेल फिश है, यही है। तो N ऑफ E1 इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। तो ये जो 5 फिश है इज आउट ऑफ हाउ मेनी, 13 फिशेस। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट अ मेल फिश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू N ऑफ E1 अपॉन N ऑफ S। तो हमको N ऑफ E1 कितना है, 5 है, N ऑफ S कितना है, 13 है। तो हमको 5/13 प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि जो फिश निकाला गया है वो मेल फिश ही होगा। जो शॉपकीपर ने अपने टैंक में से फिश निकाला रैंडमली वो मेल फिश होगा। इसका प्रोबेबिलिटी 5/13। तो एक गेम ऑफ चांस है। तो उस गेम ऑफ चांस में एक रेस्टिंग पॉइंटर है, जब उसको स्पिन किया जाता है तो वो किसी भी नंबर पे आ सकता है। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। दूसरा, इट विल पॉइंट एट एन ऑड नंबर। तीसरा, अ नंबर ग्रेटर देन 2। चौथा, अ नंबर लेस देन 9। तो ये जो स्पिनिंग व्हील है उसमें नंबर इस प्रकार है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो हमारा सैंपल स्पेस हो गया वो S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा। अब इसमें 8 इवेंट्स टोटल देख सकते हैं, यानी N ऑफ S इज इक्वल टू 8 हमको नजर आ रहा है। तो हम E1 E2 E3 एंड E4 डिनोट कर देते हैं इवेंट्स को, जिसमें जो पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा 8 को, एन ऑड नंबर को, a number greater than 2 and a number less than 9 respectively। तो E1 डिनोट करता है कि पॉइंटर 8 को डिनोट करेगा, E2 एक ऑड नंबर को, E3 एक नंबर ग्रेटर देन 2 को एंड अ नंबर लेस देन 9 को E4 इवेंट डिनोट करता है। तो पहले के लिए नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है कि पॉइंटर 8 को पॉइंट करे। तो 1 से लेके 8 तक 8 एक ही बार आ रहा है। तो हमारा E1 क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस 8। तो N ऑफ E1 1 हो जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग आउट 8 क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 इज इक्वल टू N ऑफ E1 अपॉन N ऑफ S इज इक्वल टू 1/8। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर पॉइंटिंग आउट 8 कितना मिल गया, 1/8। अब हम सेकंड देखेंगे दैट इट पॉइंट्स एन ऑड नंबर। तो उसके लिए हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E2 क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर 1 से लेके 8 तक के बीच में क्या है, 1 3 5 एंड 7। ऑड नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर हमेशा 1 देगा। तो N ऑफ E2 हमको 4 मिल गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग आउट एन ऑड नंबर हमको क्या मिल गया, P ऑफ E2 इज इक्वल टू N ऑफ E2 डिवाइडेड बाय N ऑफ S। तो उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 4/8 इज इक्वल टू 1/2 हमको मिल जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर पॉइंटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। अब हम तीसरा देखेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट E3। तो E3 हमने किस चीज को कंसिडर किया था, नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़े नंबर कौन से है इस व्हील के अंदर, फिगर में हम देख सकते हैं 3 4 5 6 7 8। तो N ऑफ E3 इज इक्वल टू 6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर पॉइंटिंग आउट अ नंबर ग्रेटर देन 2, P ऑफ E3 इज इक्वल टू N ऑफ E3 अपॉन N ऑफ S। लेकिन N ऑफ E3 कितना है, 6 एंड N ऑफ S कितना है, 8। तो 6/8 कॉमन फैक्टर हटाएंगे तो 3/4 बचेगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर पॉइंटिंग आउट अ नंबर ग्रेटर देन 2 इज 3/4। अब नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E4, जहां पे E4 इवेंट्स आर द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 9। तो वो पूरे इवेंट आ गए, 1 से लेके 8 तक वो सारे आ गए इसमें। देयरफॉर N ऑफ E4 इज इक्वल टू 8 मिल गया हमको। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर पॉइंटिंग आउट अ नंबर लेस देन 9 is P of E4 is equal to N of E4 divided by N of S is equal to 8/8 is equal to 1. Therefore probability of pointer pointing out a number less than 9 कितना मिल गया हमको, उसका probability 1 यानी 100%। तो एक डाई लिया गया है, 6 साइडेड क्यूब है जिसमें हर एक फेस पे यूनिक डॉट्स है जिसका एडिशन यूनिक नंबर देता है फ्रॉम 1 to 6। तो क्वेश्चन बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला अ प्राइम नंबर, दूसरा अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड तीसरा एन ऑड नंबर। तो
एक डाई को थ्रो किया जा रहा है। देख सकते हैं 6 साइड है इसमें और हर एक साइड में यूनिक डॉट्स है और हर एक साइड के जो सम ऑफ डॉट्स है वो यूनिक नंबर देते हैं फ्रॉम 1 to 6। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा एक डाई के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ दिस सैंपल स्पेस इज n of s is equal to 6, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स n of s is equal to 6 मिल गया। तो हम बोल देते हैं लेट e1, e2 एंड e3 डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर अ नंबर बिटवीन 2 and 6 एंड एन ऑड नंबर। तो e1 जो है वो इवेंट हो जाएगा कि एक प्राइम नंबर हमको मिलेगा जब डाइस को थ्रो किया जाएगा। e2 हो जाएगा इवेंट कि एक नंबर मिलेगा बिटवीन 2 and 6 एंड e3 हो जाएगा एक इवेंट जिसमें एक ऑड नंबर मिलेगा रिस्पेक्टिवली। अब 1 से हमको क्या पता चल रहा है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू e1 इज इक्वल टू 2, 3, 5 हमको मिल जाएगा, यानी प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। तो वही नंबर हम लेंगे तो 2, 3 एंड 5 मिल जाएगा। देयरफॉर n ऑफ e1 इज इक्वल टू 3 मिल गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर कितना मिलेगा p ऑफ e1 इज इक्वल टू n ऑफ e1 अपॉन n ऑफ s, यानी 3/6 कॉमन फैक्टर हटा के 1/2 मिल जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर हमको कितना मिल रहा है हाफ। अब हम देखेंगे फॉर नंबर्स बिटवीन 2 and 6 एंड थर्ड ऑड नंबर। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट e2, जहां पे e2 क्या है आर द नंबर्स बिटवीन 2 and 6, मतलब 2 को नहीं लेना है हमको, 6 को भी नहीं लेना है, उसके बीच के नंबर लेना है, यानी 3, 4 एंड 5 आएंगे। तो n ऑफ e2 हमको 3 मिल जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 and 6 क्या हो जाएगा p ऑफ e2 इज इक्वल टू n ऑफ e2 डिवाइड बाय n ऑफ s। तो n ऑफ e2 तो 3 है, n ऑफ s कितना हो गया 6, तो 3 1 3 2 अगेन हाफ मिल जाएगा हमको। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 and 6 हमको कितना मिल गया 1/2 मिल गया। अब तीसरा वाला नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू e3 इज इक्वल टू हमको ऑड नंबर लेना है। तो ऑड नंबर्स आर द नंबर व्हिच वन डिवाइडेड बाय 2 उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा 1 आएगा, तो ये ऑड नंबर हम लेंगे। देयरफॉर n ऑफ e2 हमको 3 मिल गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर हमको कितना मिलेगा p ऑफ e3 इज इक्वल टू n ऑफ e3 बाय n ऑफ s इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2, अगेन हाफ मिल गया हमको। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज हाफ। 52 कार्ड्स को अच्छे से शफल करके उसमें से एक कार्ड निकाला गया है। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, सेकेंड अ फेस कार्ड, थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, एंड फोर्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ हार्ट्स, एंड फिफ्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, एंड सिक्स्थ द क्वीन ऑफ डायमंड्स। इस 52 कार्ड्स में हमारे पास कौन कौन से कार्ड्स रहेंगे? एस का कार्ड रहेगा 4, 4 2 के कार्ड रहेंगे, 3 के कार्ड, 4 के कार्ड, 4 5 के कार्ड, 4 6 के, 4 7 के, 4 8 के, 4 9 के, 4 10 के, 4 जैक के, 4 क्वीन के, 4 किंग के जो कार्ड्स रहेंगे उसमें कौन से टाइप के हैं? हार्ट्स के हैं, क्लब के हैं, स्पेड के हैं एंड डायमंड के। तो सैंपल स्पेस हमारा हो जाएगा 52 का, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट कितना है 52 कार्ड्स का 52। n ऑफ s इज इक्वल टू 52 मिल गया। अब हम बोलेंगे e1, e2, e3, e4, e5 एंड e6। इसको हम बोलेंगे कि ये डिनोट करे द इवेंट ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, अ फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, द जैक ऑफ हार्ट्स, अ स्पेड एंड द क्वीन ऑफ डायमंड्स रिस्पेक्टिवली। तो जो सबसे पहला कंडीशन है हमको क्या बोलता है कि एक किंग मिले ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर का किंग सिर्फ 2 ही होता है, और क्यों? क्योंकि कलर में सिर्फ हार्ट रेड रहता है और डायमंड रेड रहता है, तो सिर्फ 2 ही कलर हमको रेड कलर का मिलेगा किंग के लिए। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 क्या हो जाएगा? पहला किंग ऑफ हार्ट और दूसरा किंग ऑफ डायमंड्स, बस। बाकी स्पेड और क्लब का जो किंग है वो तो ब्लैक कलर का रहता है। तो E1 हमको मिल गया। देयरफॉर n ऑफ E1 इज इक्वल टू 2 मिल गया। अब द प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग अ रेड कलर किंग, वो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू n ऑफ E1 अपॉन n ऑफ s। तो n ऑफ E1 तो 2 है, n ऑफ s यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 52 है, तो कॉमन फैक्टर 2 कट कर देंगे तो 1/26 बच जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर किंग हमको क्या मिलेगा? इज 1/26। नाउ सेकंड नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट E2। तो E2 में क्या बोलता है? किंग ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स, देन सो ऑन जैक ऑफ स्पेड। 12 फेस कार्ड है, तो n ऑफ E2 जो है हमको क्या मिल जाएगा? 12, क्योंकि 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, 4 जैक होते हैं। फेस कार्ड की बात हो रही है क्योंकि। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड E2 इज इक्वल टू n ऑफ E2 अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू 12/52 इज इक्वल टू 3/13। ये हो गया हमारा। नाउ तीसरे के लिए
नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E3। तो E3 मिले, इसके लिए क्या आउटकम फेवरेबल है? किंग ऑफ हार्ट्स, कॉमा किंग ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स, कॉमा सो ऑन जैक ऑफ स्पेड। यानी एन ऑफ E3 हमारे पास कितना मिलेगा? 6 मिल जाएगा। अब ये E3 कौन से इवेंट्स है? रेड फेस कार्ड। Therefore, probability of getting a red face card P of E3 is equal to n of E3 upon n of S is equal to 6 by 52 is equal to 3 by 26. Therefore, probability of getting a red face card कितना हो गया? 3 by 26. Now, fourth, number of outcomes favorable to E4. तो E4 हमको क्या मिल जाएगा? Is equal to number of outcome favorable of getting jack of hearts. तो एक ही होता है jack of hearts. Therefore, n of E4 is equal to 1 मिल जाएगा. Therefore, probability of getting jack of hearts क्या हो जाएगा? Probability of E4 is equal to n of E4 divided by n of S is equal to 1 upon 52. Therefore, the probability of getting jack of hearts is 1 by 52. Now, next, number of outcomes favorable to E5 is equal to ace of spades, 1 of spades, so on so, jack of spades. Therefore, n of E5 हमको क्या मिल जाएगा? 13. क्यों? क्योंकि हमको probability निकालनी है of getting a spade card. तो total number of spade card is equal to total number of card of hearts is equal to total number of diamonds card is equal to total number of card of clubs is equal to 13. तो probability of getting a spade card is P of E5 is equal to n of E5 upon n of S is equal to 13 by 52 is equal to 13 1 13 4 the 1 by 4. Now sixth is number of outcomes favorable to E6. E6 is equal to queen of diamonds. तो queen of diamonds तो एक ही है. Therefore n of E6 is equal to 1. Therefore probability of getting a queen of diamonds P of E6 is equal to n of E6 upon n of S. लेकिन n of E6 कितना है? 1 ही है. Therefore 1 by 52 हमको मिल जाएगा. Probability of getting the queen of diamonds, क्योंकि queen of diamonds एक ही है 52 में. Out of all the 52 possible outcomes एक ही है. Therefore 1 by 52. 5 cards कौन कौन से? द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स. तो 10 ऑफ डायमंड, जैक ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड्स, किंग ऑफ डायमंड्स, एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स. तो ये जो 5 कार्ड है उसको बराबर से शफल किया गया है, उनका फेस जो है नीचे रख के, मतलब ऊपर से तो दूसरे साइड रिवर्स साइड में कार्ड के एक ही इमेज होता है. तो इनको फेस कार्ड अगर नीचे रख दिए तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा कार्ड किधर है, और उसको शफल किया तो 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम. अब उसमें से एक कार्ड हमने निकाला. तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन. अब क्वीन निकलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? कितने कार्ड है? 5 ही कार्ड है. तो क्वीन निकलेगा का मतलब क्वीन ऑफ डायमंड से निकलेगा. एंड सेकंड, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड. अब समझ लो कि क्वीन ही निकल गया और उसको बाजू में रख दिया. अब बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज अ क्वीन. तो ये दोनों के लिए निकालना है सेकंड कंडीशन में. सेकंड कंडीशन में ए के लिए भी निकालना है, बी के लिए भी निकालना है. फर्स्ट कंडीशन तो क्वीन के लिए ही है. तो सैंपल स्पेस हमारा क्या बन जाएगा? S1 इज इक्वल टू एस ऑफ डायमंड्स है, देन 10 ऑफ डायमंड्स है, देन क्वीन ऑफ डायमंड्स है, देन किंग ऑफ डायमंड्स है. ये हमारा सैंपल स्पेस है. एंड जैक ऑफ डायमंड्स है. 5 ही तो कार्ड है, तो हमारा सैंपल स्पेस इनसे बना हुआ है, यानी 5 नंबर ऑफ कार्ड्स है. यानी ऑल पॉसिबल आउटकम्स फॉर दिस 5 नंबर ऑफ कार्ड्स कितना हो जाएगा? 5. एन ऑफ एस इज इक्वल टू 5 हो जाएगा. तो हम बोल देंगे लेट E1 डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग द क्वीन. अब क्वीन निकालना है, मतलब एक ही तो क्वीन है, क्वीन ऑफ डायमंड्स. तो हम क्वीन को क्वीन ऑफ डायमंड्स बोल सकते हैं. देयरफॉर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 हमको क्या मिलेगा? क्वीन ऑफ डायमंड्स ही मिलेगा. यानी एन ऑफ E1 क्या मिलेगा? 1. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ getting the queen of diamonds P of E1 is equal to n of E1 divided by n of S. तो n of E1 क्या है? 1 है. and n of S क्या है? all possible outcomes for the 5 cards. अभी 5 है, तो 1 by 5 मिल जाएगा probability of getting the queen of diamonds. अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या बोलता है कि queen of diamonds निकल गया मान लेते हैं. अब उसको हम साइड में रख देंगे, उसको वापस नहीं डालेंगे अपने शफल्ड कार्ड में 5 कार्ड के. तो अब एक क्वीन ऑफ डायमंड निकल गया तो सिर्फ 4 ही कार्ड बचे. तो सैंपल स्पेस S2 लेना पड़ेगा सेकंड के लिए. तो उसमें एस ऑफ डायमंड्स रहेगा, 10 ऑफ डायमंड्स रहेगा, किंग ऑफ डायमंड्स रहेगा एंड जैक ऑफ डायमंड्स रहेगा. क्यों? क्योंकि क्वीन ऑफ डायमंड्स तो निकल गया है. तो ये जो सैंपल स्पेस है इसमें 4 एलिमेंट्स है. देयरफॉर 4 पॉसिबल आउटकम्स होने के कारण एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4 हो जाएगा.
अब हम बोल देंगे कि E2 एंड E3 ऐसा इवेंट लेते हैं हम जो डिनोट करेगा ऑफ गेटिंग एन एस, सेकंड का ए के लिए एंड सेकंड का बी के लिए, ऑफ गेटिंग अ क्वीन। तो E2 कौन सा इवेंट हो गया हमारा कि हमको एस मिले, एंड E3 क्या हो गया, हमको क्वीन मिले। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E2 ये क्या हो गया, एस ऑफ डायमंड्स, क्योंकि डायमंड्स की तो एस है, अभी जो 4 बचे हुए कार्ड है उसमें। देयरफॉर एन ऑफ E2 क्या हो गया, 1 हो गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस ऑफ डायमंड कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू एन ऑफ E2 अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ E2 क्या है, 1 है, और एन ऑफ एस अभी क्या है, सैंपल स्पेस 2 से 4 ही कार्ड तो बचे थे, तो 4 है, ऑल पॉसिबल आउटकम 4 ही थे, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ऑफ गेटिंग द एस ऑफ डायमंड्स। अब E3 को हमने क्या डिनोट किया है कि हमको एक क्वीन ऑफ डायमंड्स मिले इसी 4 में से, लेकिन क्वीन ऑफ डायमंड्स तो पहले से ही निकाल के रख दिया गया है, वो तो पहले ही केस में निकल गया था क्वीन ऑफ डायमंड्स, तब जाके तो 4 कार्ड बचा, तो क्वीन ऑफ डायमंड्स इस 4 में तो है ही नहीं। देयरफॉर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E3 कितना हो जाएगा, नील। देयरफॉर एन ऑफ E3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड्स कितना है, इज P ऑफ E3 इज इक्वल टू एन ऑफ E3 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, लेकिन एन ऑफ E3 कितना है, 0, तो हमको क्या मिलेगा, 0/4 इज इक्वल टू 0। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वीन जो था वो पहले ही निकाल लिया था, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 डिफेक्टिव पेन जो थे वो गलती से मिक्स हो गए 132 अच्छे पेन में, 132 अच्छे पेन्स थे उसमें 12 डिफेक्टिव मिल गए। इट इज पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। क्वेश्चन ये भी बोलता है कि ये बहुत आसान है कि डिफेक्टिव पेन हम इस मिक्सचर में ढूंढ ले, हम सिर्फ देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा डिफेक्टिव पेन है, आसानी से दिख जाएगा, अलग ही दिखेगा वो। तो 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। अब बिना देखे बिना कुछ प्लान किए एक पेन निकाला जाता है इस लॉट में से। अभी कितने का लॉट हो गया, 132 + 12 यानी 144 का। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो पेन निकाला गया है वो एक अच्छा पेन निकलेगा, इसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो लॉट ऑफ पेन्स हमने देख लिया, डिफेक्टिव पेन्स जो है आसानी से दिख जाते हैं। 132 गुड पेन्स थे, उसमें 12 जो है बैड पेन मिक्स हो गए, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, पेन 1 पेन 2 सो ऑन अप टू पेन 144। इसमें बैड पेन 12 है, 132 गुड पेन है, तो 144 टोटल पेन हो गया। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 144। देयरफॉर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 144। अब हम इवन डिनोट कर देंगे द इवन दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवन हमको क्या मिल जाएगा अच्छे पेन के लिए। अच्छे पेन कितने हैं, गुड पेन 132 है, देयरफॉर गुड पेन 1, गुड पेन 2, सो एंड सो अप टू गुड पेन 132। तो हमारा एन ऑफ E1 क्या हो जाएगा, 132। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन आउट ऑफ द लॉट यानी ऑल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, 144। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू एन ऑफ E1 अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ E1 कितना है, 132 है, एंड एन ऑफ एस 144 है। देयरफॉर 132 डिवाइड बाय 144 इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर हटाएंगे तो 11/12 मिलेगा प्रोबेबिलिटी। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन 11/12, गुड वन इज 11/12। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones। तो एक लॉट है उसमें 20 bulbs है, तो इस 20 bulbs में 4 defective bulbs है। 1 bulb is drawn at random from the lot। तो एक बल्ब जो है बिना देखे बिना कुछ प्लान करे उसमें से निकाला जाता है लॉट में से। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये जो बल्ब निकाला गया है रैंडमली वो डिफेक्टिव वाला निकल जाए। क्वेश्चन 17 का सेकंड, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। तो बोलता है कि जो हमने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव भी नहीं है और हमने उसको रिप्लेस भी नहीं किया, निकाल के मतलब वापस से हमने नहीं रखा उसको लॉट में। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो बोलता है कि अब जो पहले क्वेश्चन 1 में हमने बल्ब निकाला था उसको वापस नहीं रखा और फिर से एक और बल्ब निकाला रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये जो बल्ब रहेगा वो डिफेक्टिव नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 के लिए हमारे पास सैंपल स्पेस S1 क्या रहेगा कि देयर आर 20 बल्ब्स, बल्ब 1 बल्ब 2 सो ऑन सो अप टू 20 बल्ब है, 20 बल्ब है हमारे पास। अब एन ऑफ S1 क्या हो जाएगा, 20। तो हम बोलेंगे लेट E1 डिनोट द इवेंट दैट द बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टिव। तो हम मान के चलते हैं कि E1 इज अ इवेंट जिसमें हमने जो बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव निकल जाएगा। तो उसके लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या है E1 के,
कितने डिफेक्टिव बल्ब है? 4 ही है, तो डिफेक्टिव बल्ब 1 कॉमा डिफेक्टिव बल्ब 2 कॉमा सो एंड सो डिफेक्टिव बल्ब 4, तो यही पॉसिबिलिटी है। देयरफॉर n ऑफ E1 हमको क्या मिलेगा? 4। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टिव हमको P ऑफ E1 इज इक्वल टू n ऑफ E1 अपॉन n ऑफ S ये मिल जाएगा। तो n ऑफ E1 क्या है? 4 एंड टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं? 20, तो 4/20 यानी 1/5 हमको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टिव कितना हो गया प्रोबेबिलिटी? 1/5। अब सेकंड के लिए, अब ये जो बल्ब हमने निकाला डिफेक्टिव वाला, इसको हमने वापस डाला नहीं उसमें लॉट में, तो अभी जो टोटल नंबर ऑफ बल्ब है वो कितने बच गए लॉट के अंदर? 19। तो बल्ब 1 बल्ब 2 सो ऑन अप टू बल्ब 19, तो n ऑफ S2 अब कितना हो गया? 19 हो गया। तो हम बोलेंगे लेट E2 डिनोट द इवेंट दैट द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव। अब E2 हमने एक ऐसा इवेंट लिया है जिसमें जो बल्ब अब हम निकालेंगे वो डिफेक्टिव नहीं निकलेगा। तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास है? एक बल्ब तो डिफेक्टिव निकल गया, 19 बल्ब बचे, डिफेक्टिव वाला बल्ब पहले ही निकल गया है, तो 19 बल्ब में से एक डिफेक्टिव निकल गया, 3 डिफेक्टिव उसमें पहले से ही थे, तो द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव के लिए E2 क्या रहेगा? गुड बल्ब 1 गुड बल्ब 2 सो एंड सो अप टू गुड बल्ब 15। क्यों? क्योंकि 1 में जो बल्ब हमने निकाला था वो कंसिडर कहने को कर रहा है 2 में कि वो डिफेक्टिव नहीं निकाला है हमने, और उसको हमने रिप्लेस भी नहीं किया है। तो जब डिफेक्टिव बल्ब नहीं निकाला यानी गुड बल्ब हमने निकाला, तो टोटल 16 गुड बल्ब थे, एक निकाल लिया हमने 1 में, तो बचा कितना? 15। देयरफॉर n ऑफ E2 हमारे पास 15 हो गया। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव, तो P ऑफ E2 कितना हो जाएगा? n ऑफ E2 अपॉन n ऑफ S1 इज इक्वल टू 15 अपॉन 19। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स, तो एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क्स रखे हुए हैं विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। तो ये जो डिस्क है इस नंबरिंग किया गया है 1 to 90 तक। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, अगर एक डिस्क हमने रैंडमली निकाला इस बॉक्स में से, तो हमको क्वेश्चन बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, सेकेंड इट बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, थर्ड इट बियर्स अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो एक सीडी का बॉक्स है, उसमें 90 डिस्क है और उसको नंबरिंग किया गया है फ्रॉम 1 to 90। तो सैंपल स्पेस हमारा S इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? डिस्क 1 डिस्क 2 सो ऑन सो अप टू डिस्क 90। देयरफॉर जो ऑल पॉसिबल आउटकम है वो कितना हो जाएगा? n ऑफ S इज इक्वल टू 90। अब पहले के लिए हम बोलेंगे लेट E1 डिनोट द इवेंट, E1 से हम डिनोट करेंगे अपने इवेंट को दैट द डिस्क ड्रॉन बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। कहने का मतलब जो डिस्क निकाला गया है उसमें जो नंबर आएगा वो 10 से लेके 90 तक आएगा, 2 डिजिट चाहिए, तो 1 से लेके 9 तक हमको नहीं चाहिए, तो 10 से लेके 90 तक आएगा। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 क्या हो जाएगा? डिस्क 10 डिस्क 11 सो ऑन सो अप टू डिस्क 90। देयरफॉर n ऑफ E1 इज इक्वल टू हमको कितना देखने को मिल रहा है? 10 इंक्लूड करना है और 90 भी इंक्लूड करना है, तो 81 हमको डिस्क मिल रहे हैं इस इवेंट के लिए। Therefore probability of the event that the disk drawn bears a 2 digit number हमको क्या मिलेगा? P of E1 is equal to n of E1 upon n of S। n of E1 क्या है? 81 and n of S क्या है? total number of all the outcomes 90 था, तो 9 से कॉमन फैक्टर है क्योंकि, तो 9 upon 10 is the probability कि जो डिस्क हमने निकाला है इस उस पे 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है। तो ये पहला हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे। सेकेंड केस क्या बोलता है? हम बोलेंगे लेट E2 डिनोट द इवेंट दैट द डिस्क ड्रॉन बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो E2 हम ऐसा इवेंट लेंगे कि जो डिस्क हमने निकाला है उसके ऊपर कौन सा नंबर आना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? तो आउटकम फेवरेबल टू E2 क्या मिलेगा? डिस्क 1 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। डिस्क 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। देन 9 डिस्क 9 परफेक्ट स्क्वायर है। डिस्क 16 परफेक्ट स्क्वायर, डिस्क 25 परफेक्ट स्क्वायर है, सो ऑन अप टू डिस्क 81। तो ऐसे करके देखेंगे तो हमको ऐसे 9 डिस्क है फ्रॉम 1 to लेके 90 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो n ऑफ E2 इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डिस्क ड्रॉन बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो हमको कैसे मिल जाएगा? P ऑफ E2 इज इक्वल टू n ऑफ E2 अपॉन n ऑफ S। n ऑफ E2 कितना है? 9, तो 9 अपॉन 90 इज 1/10। देयरफॉर जो प्रोबेबिलिटी है हमको कि हमने जो डिस्क निकाला उसके ऊपर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ रहेगा, वो कितना है? प्रोबेबिलिटी है 1 ऑफ 10, 1/10 नंबर इज 1/10। थर्ड देखेंगे लेट E3 डिनोट द इवेंट दैट द डिस्क ड्रॉन बियर्स अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब E3 को हमको ऐसा इवेंट कंसिडर करना है, ग्रुप ऑफ इवेंट, जिसमें जो डिस्क हम निकालेंगे तो उसमें ऐसा नंबर आएगा कि जो डिविजिबल बाय 5 रहेगा। तो नंबर ऑफ द
आउटकम्स फेवरेबल टू E3 क्या रहेगा, टेबल ऑफ 5। तो 5 से जितने भी डिविजिबल नंबर है टिल 90 वो आ जाएगा। तो डिस्क 5, डिस्क 10, डिस्क 15, डिस्क 20, डिस्क 25, सो ऑन सो अप टू डिस्क 90। तो ऐसे कितने डिविजिबल डिस्क है टिल 90 फ्रॉम 5, 18। तो n ऑफ E3 हमको कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। 5 का टेबल लगाएंगे तो हमको पता चल जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डिस्क ड्रॉन बियर्स अ नंबर डिविजिबल बाय 5 क्या हो जाएगा, P ऑफ E3 इज इक्वल टू n ऑफ E3 डिवाइड बाय n ऑफ S। n ऑफ E3 क्या है, 18 है। देयरफॉर 18 अपॉन 90 मिल जाएगा। तो ये तो 18 1 जा एंड 18 5 जा 90 हो गया, तो 1/5 मिल गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डिस्क ड्रॉन बियर्स अ नंबर डिविजिबल बाय 5 कितना आ गया प्रोबेबिलिटी, 1/5। अ चाइल्ड हैज अ डाई, तो एक बच्चा है उसके पास डाई है whose 6 faces show the letters as given below। तो एक बच्चा है, 6 साइडेड क्यूब है बच्चे के पास जिसमें 6 साइड है और हर एक साइड में कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं और ये 6 लेटर्स ऐसे लिखे हुए वो बताया गया है। एक साइड में A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है, E लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, ऐसे 6 साइड में सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 8 जो है 2 बार आ रहा है डाइस में, हम देख सकते हैं। तो ये जो डाई है इस थ्रोन वंस, इसको एक बार फेंका गया बच्चे द्वारा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A सेकंड, दूसरा गेटिंग D। तो जब बच्चे ने इस डाई को रोल किया तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि A मिले एंड दूसरा D मिले। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, ये 6 लेटर्स है, वैसे का वैसा हम लिख लेंगे। तो देख सकते हैं कि 6 लेटर्स है, इसलिए ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6 है इसमें। देयरफॉर n ऑफ S इज इक्वल टू 6 मिल गया। अब हम E1 डिनोट कर देंगे इवेंट को ऑफ गेटिंग एन A। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट E1 जहां पे A आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू A, A आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें 2 बार A आ रहा है। तो n ऑफ E1 कितना हो जाएगा, n ऑफ E1 जो है 2 हो जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग एन A, तो P ऑफ E1 इज इक्वल टू n ऑफ E1 अपॉन n ऑफ S इज इक्वल टू 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/3। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग एन A क्या आएगा हमारा, ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग एन A is 1/3। नाउ अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसमें हम बोल देंगे E2 से डिनोट करेंगे हमारा इवेंट जिसमें हमको D मिले। तो जो फेस पे D लिखा हुआ है वो फेस ऊपर आए, ये वाला इवेंट हम E2 बोल देंगे। तो नंबर ऑफ द आउटकम्स फेवरेबल टू E2 हमको क्या मिलेगा, एक ही बार D लिखा हुआ है उसमें डाई में, तो एक ही आएगा। देयरफॉर n ऑफ E2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग अ D इज P ऑफ E2 इज इक्वल टू n ऑफ E2 अपॉन n ऑफ S इज इक्वल टू 1/6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कितना हो गया कि D हमको देखने को मिले जब डाई को रोल किया गया वंस इज 1/6। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। तो क्वेश्चन बोलता है कि मान लीजिए कि हमने जो है एक डाई को ड्रॉप कर दिया रैंडमली एक रेक्टेंगुलर रीजन पे, और ये रेक्टेंगुलर रीजन ऐसा दिखाया गया है फिगर में। तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसमें हम क्या देख सकते हैं, एक सर्कल बना हुआ है रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर 1 मीटर डायमीटर के साथ, एंड जो रेक्टेंगल यानी अपोजिट साइड इक्वल है और एंगल सबके 90 डिग्री है। तो अपोजिट साइड लेंथ जो है वो 3 मीटर दिख रहा है एंड ब्रेड जो है रेक्टेंगल का 2 मीटर दिख रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो ये हमको निकालना है। तो ये तो एरिया के बारे में बात हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया होना चाहिए, मतलब ऑल पॉसिबल एरिया होना चाहिए। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड यानी 3 इंटू 2 यानी 6 मीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ द सर्कल चाहिए फिर हमको। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। 1 मीटर है तो उसका हाफ लेना पड़ेगा क्योंकि रेडियस आएगा 1 मीटर, तो डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कैसे मिलेगा, d/2, तो 1/2, तो पाई 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 यानी π/4 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल मिल गया। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट ये जो डाई है हमारा सर्कल पे गिरे इज नथिंग बट एरिया ऑफ द सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू π/4/6 यानी π/24। तो हमको क्या प्रोबेबिलिटी मिल गया, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई लैंडिंग इन सर्कुलर रीजन हमको कितना आया, π/24। अ लॉट कंसिस्ट्स ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। तो हमें एक लॉट ऑफ पेन दिया हुआ है, उसमें 144 बॉल पेन्स है और इस 144 बॉल पेन्स में से 20 बॉल पेन्स जो है वो डिफेक्टिव है और बाकी के बाकी अच्छे हैं। तो नूरी जो है विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। तो नूरी का क्या है, कहना है कि वो खरीदेगी जब पेन जो है अच्छा है, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, और अगर डिफेक्टिव है तो वो नहीं खरीदेगी। तो जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम, एक पेन निकालता है रैंडमली एंड गिव्स इट टू हर। तो
तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला शी विल बाय इट, सेकंड शी विल नॉट बाय इट। अब क्वेश्चन में तो क्लियरली बता दिया है कि अगर पेन डिफेक्टिव उसने देख लिया तो वो नहीं खरीदेगी, और पेन अगर अच्छा है तो ही वो खरीदेगी। तो खरीदता है आदमी तो बिना देखे तो खरीदेगा नहीं, जांच पड़ताल करके ही खरीदेगा कोई भी चीज। तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है, हमारे पास गुड बॉल पेन कितने हैं 1, गुड बॉल पेन 2, सो एंड सो अप टू पेन 124, डिफेक्टिव बॉल पेन 1, डिफेक्टिव बॉल पेन 2, सो एंड सो अप टू 20, क्योंकि 20 डिफेक्टिव है एंड 124 जो है वो गुड बॉल पेन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 144 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो 124 ही बचता है, तो 20 डिफेक्टिव बताया है, तो गुड कितने हो जाएंगे 144 माइनस 20, देयरफॉर एन ऑफ एस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम कितना है 144। अब जो शॉपकीपर है वो निकालने वाला है एक पेन, उसने शॉपकीपर ने रैंडमली एक पेन निकाला, शॉपकीपर को नहीं पता है कि पेन अच्छा है कि खराब है, उसने निकाला और उसने नूरी के हाथ में दिया खरीदने के लिए। लेट E1 डिनोट द इवेंट दैट नूरी बाइज द पेन। तो हम E1 को कंसिडर करते हैं कि नूरी जो है पेन खरीदेगी, और नूरी तो सिर्फ अच्छे पेन खरीदती है, तो ऑल पॉसिबल आउटकम फेवरेबल टू E1 क्या हो जाएगा, गुड बॉल पेन 1, गुड बॉल पेन 2, सो ऑन सो अप टू गुड बॉल पेन 124। देयरफॉर एन ऑफ E1 इज इक्वल टू 124 हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे ही खरीदेगी, डिफेक्टिव वाला तो खरीदेगी नहीं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट नूरी बाइज द पेन, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 इज इक्वल टू N ऑफ E1 अपॉन N ऑफ S। तो N ऑफ E1 कितना है 124 एंड N ऑफ S यानी ऑल पॉसिबल आउटकम 144 है, तो उसमें कॉमन फैक्टर हम कट करेंगे तो 31/36 मिल जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट नूरी बाइज द पेन इज 31/36। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे, लेट E बार डिनोट द इवेंट दैट नूरी डज नॉट बाय द पेन। अब E बार हमने कंसिडर किया है इवेंट की नूरी जो है पेन नहीं खरीदेगी, यानी पेन जो है डिफेक्टिव निकल जाएगा। अब हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फॉर्मूला है, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट इन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट इन नॉट E1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है वो पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 31/36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E1 इज इक्वल टू 1। तो नंबर एक साइड जाएगा तो 1 माइनस 31/36 यानी 36 माइनस 31 अपॉन 36 यानी 5/36 हमको मिल जाएगा। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द नूरी डज नॉट बाय द पेन इज 5/36। तो इवेंट जिसमें नूरी जो है पेन नहीं खरीदेगी वो कितना हो जाएगा 5/36। If 2 dice, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time, तो क्वेश्चन बोल रहा है अगर 2 डाइस है, एक ब्लू कलर का है और एक ग्रे कलर का है, और उसे फेंका गया सेम टाइम पे, तो आगे बोलता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। फिर तो इस चीज के लिए हमको ये जो टेबल है कंप्लीट करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। तो इसमें इवेंट दिया हुआ है सम ऑफ 2 डाइस, मतलब सम ऑफ 2 डाइस 2 आने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, सम ऑफ 2 डाइस 8 आने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, सम ऑफ 2 डाइस 12 आने का प्रोबेबिलिटी पहले ही दिया हुआ है, बाकी सबका प्रोबेबिलिटी हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो एक स्टूडेंट जो है वो आर्ग्यू करता है कि दैट सेकंड क्वेश्चन में देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। तो स्टूडेंट बोलता है कि 11 पॉसिबल आउटकम्स है बोलते हैं वहां पे, और वो क्या है 2, 3, सो एंड सो अप टू 12, ये ऐसे 11 पॉसिबल आउटकम्स है। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11। और स्टूडेंट बोलता है इसलिए हर एक आउटकम का आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट, क्या हम इस आर्गुमेंट से एग्री करते हैं, ये ऐसा सवाल पूछता है और जस्टिफाई करने बोल रहा है आंसर को। तो हमारे पास 2 डाई दिया हुआ है, 6 साइडेड क्यूब होता है ये, और हर एक साइड में नंबर ऑफ डॉट्स है जो एडअप होके यूनिक नंबर देते हैं 1 to 6 तक का दोनों डाई में। तो एक ब्लू है दूसरा ग्रे है, तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, पहले डाई में अगर 1 आता है और दूसरे डाई में 1 आता है तो 1,1, पहले डाई में 1 आया और दूसरे डाई में 2 आया तो 1,2, 1,3, सो ऑन सो 1,6, 2,1, 2,2, सो ऑन सो अप टू 2,6, 3,1, 3,2, सो ऑन सो अप टू 3,6, 4,1, पहले डाई में 4 आ गया, दूसरे डाई में 1 आ गया, 4,2, 4,3, सो ऑन सो अप टू 4,6, 5,1, 5,2, सो ऑन सो अप टू 5,6, 6,1, 6,2, सो ऑन सो अप टू 6,6। मैक्सिमम क्या है, पहले डाई में 6 आ सकता है और दूसरे डाई में 6 आ सकता है, ये मैक्सिमम है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना दिख रहा है, ऑल पॉसिबल आउटकम अगर हम इसमें देखेंगे सैंपल स्पेस में तो 36 मिल रहा है, तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36 मिल गया। हम बोल देंगे लेट E3, E4, E5, E6, E7, E9, E10 एंड E11 डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग अ सम ऑन 2 डाइस एज 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 रिस्पेक्टिवली। क्यों? क्योंकि 1 और
और बाकी का तो दिया हुआ है, तो हमको जो नहीं दिया हुआ है वही हम निकालेंगे। देयरफॉर E3 इज इक्वल टू एडिशन हमारा 3 होना चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन हमको दिख रहा है, 1,2 एंड 2,1। देयरफॉर n ऑफ E3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 n ऑफ E3 अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू 2/36, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हमको मिल गया। नाउ E4 के लिए क्या है, दो सम है दोनों डाइस का, वो 4 आना चाहिए, तो हमको सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी दिख रही है, 1,3, 2,2 एंड 3,1। देयरफॉर n ऑफ E4 क्या हो गया, 3 हो गया। देयरफॉर P ऑफ E4 इज n ऑफ E4 अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू 3/36। देन E5 के लिए 5 आना चाहिए एडिशन, तो ऐसा हमको 4 ही कॉम्बिनेशन दिख रहा है। देयरफॉर n ऑफ E5 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। देन देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 इज n ऑफ E5 अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू 4/36 मिल गया। E6 यानी सम ऑफ 2 नंबर्स कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटी है, हमारे पास सिर्फ 5 ही पॉसिबिलिटी है। देयरफॉर n ऑफ E6 इज इक्वल टू 5। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 कितना हो जाएगा, n ऑफ E6 अपॉन n ऑफ s, यानी 5/36। अब नेक्स्ट देखेंगे फॉर द इवेंट E7, जहां पे सम कितना आना चाहिए, एडिशन कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज हमको देखने को मिल रहे हैं। जब हमने सैंपल स्पेस में से निकाला तो 6 है। Therefore n of E7 6 हो गया। Therefore probability of E7 क्या हो जाएगा, n of E7 upon n of s is equal to 6/36। Now probability for getting a sum 9, तो एडिशन जो है 9 आना चाहिए, उसके लिए हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं देखने को सैंपल स्पेस में, तो n of E9 4 हो गया। Therefore probability of E9 क्या हो जाएगा, n of E9 upon n of s is equal to 4/36। Now E10 एडिशन कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, तो ऐसे 3 ही कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं। Therefore n of E10 कितना मिल जाएगा, is equal to 3। Therefore probability of E10 is equal to n of E10 upon n of s is equal to 3/36। Now E11 के लिए कितना एडिशन आना चाहिए, 11 आना चाहिए, दोनों का, पहला डाई और दूसरा डाई का मिला के, तो ऐसे 2 ही कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिल रहे हैं। Therefore n of E11 is equal to 2। Therefore probability of E11 is equal to E11 upon n of s is equal to 2/36। तो जो रिमेनिंग वैल्यूज है उसको फिल करने के बाद हमारा कंप्लीट टेबल ऐसा हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, सम ऑफ 2 डाइस, 2, 3, 4, 5, 6 1 अप टू 12, तो 2 के लिए 1/36, 3 के लिए 2/36, so on up to 12 के लिए 1/36। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times। तो एक गेम है, उसमें एक 1 रुपी कॉइन को 3 बार टॉस करना है एंड आगे नोट करना है उसके आउटकम्स हर एक बार। तो हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। तो इसमें कंडीशन क्या है, हनीफ जीत जाएगा कब, जब पूरे जो टॉस किए हैं 3 बार 1 रुपी कॉइन को सेम रिजल्ट दे। अब एक कॉइन में तो 2 ही रिजल्ट है, हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो तीनों बार जब टॉस किया अगर हेड 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 आ गया या तीनों बार टॉस किया और टेल 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 आ गया तो हनीफ जीत जाएगा। दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स एंड लूजेज अदरवाइज। तो ये जो 2 कंडीशन है, इसके अलावा कुछ भी आए तो हनीफ लूज कर जाएगा। तो हमको कैलकुलेट करना है द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो हनीफ के हारने का प्रोबेबिलिटी कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो 3 कॉइन है, 3 कॉइन है मतलब एक कॉइन को आप 3 बार फेंको या 3 कॉइन रैंडमली फेंको, सेम केस आता है। तो यहाँ पे एक कॉइन को 3 बार फेंका जा रहा है, टॉस किया जा रहा है, तो हेड और टेल पहले से मिलेगा। तो हमको जो सैंपल स्पेस है 3 कॉइन का थ्रोन साइमल्टेनियसली या 1 कॉइन थ्रोन थ्राइस, तो उसका हमारे पास ये 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिलता है, H H H H H T H T H H T T H T H H T H T T T H T T T। Therefore नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे ये कॉइन्स के, ये सिचुएशन का n of s इज इक्वल टू 8। तो हम बोल देते हैं लेट E डिनोट द इवेंट दैट हनीफ विंस। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E क्या हो जाएगा, ट्रिपल H एंड ट्रिपल T। तो हमको n of E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2। Therefore प्रोबेबिलिटी दैट द हनीफ विंस क्या हो जाएगा, P ऑफ E इज इक्वल टू n of E अपॉन n of s। n of E कितना है, 2 है, और n of s कितना है, 8 है, तो हमको क्या मिलेगा 2/8 यानी 1/4। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट द हनीफ लूजेस वो चाहिए। तो हनीफ का जीतना और हनीफ का हारना जो गिवन कंडीशन है उस हिसाब से ये तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। तो हमें क्या पता है, हनीफ जीतने का इवेंट 1/4 है एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E इज इक्वल टू 1। तो इसमें जो हमको वैल्यू पता है वो हम पुट कर देंगे। तो हमें क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज 1/4। तो नंबर एक साइड जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 - 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 1/4 यानी 3/4। तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल गया ऑफ द इवेंट दैट हनीफ लूजेस इज 3/4। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। तो एक डाई है उसको 2 बार फेंका गया है, तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। पहला 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, मतलब एक बार भी ना डाइस नंबर 1 में 5 आएगा ना डाइस नंबर 2 में 5 आएगा।
5 आएगा ही नहीं। एंड दूसरा 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, तो कम से कम एक बार तो 5 आएगा ही आएगा, या तो पहले में आ जाए या तो दूसरे डाई में आ जाए या दोनों डाई में आ जाए। तो पहला डाई हम कंसिडर करेंगे, तो हमें पता है ये 6 साइडेड क्यूब होता है जिसमें यूनिक डॉट्स दिए हुए रहते हैं हर एक फेस में, और इंडिविजुअल फेस के सम ऑफ डॉट्स जो है वो यूनिक नंबर देते हैं फ्रॉम 1 to 6। तो सैंपल स्पेस हमारा दो डाई के लिए क्या हो जाएगा, 1,1, 1,2, 1,3 so on 1,6, 2,1, 2,2 so on 2,6, then 3,1, 3,2 so on up to 3,6, then 4,1, 4,2 so on up to 4,6, then 5,1, 5,2 so on up to 5,6, then 6,1, 6,2 so on up to 6,6। तो हम देख सकते हैं कि हमारे सैंपल स्पेस में ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिख दिया अपन ने। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स n ऑफ s इक्वल टू 36 मिल गया। अब हम बोलेंगे कैपिटल E से डिनोट करेंगे द इवेंट, लेट E डिनोट द इवेंट दैट 5 विल कम अप, यानी हम E को ऐसा इवेंट मानते हैं कैपिटल E को जिसमें 5 आएगा ही आएगा, यानी हमको ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है इसमें से कि उसके फेस पे, दोनों में से कोई भी एक फेस पे या दोनों पे 5 जो है वो आएगा ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन, तो आउटकम फेवरेबल टू E क्या हो जाएगा, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,6, 6,5। तो यही एक कॉम्बिनेशन हमको मिल रहा है देखने को, टोटल 11 कॉम्बिनेशन जिसमें 5 दिख रहा है, बाकी कॉम्बिनेशन में 5 नहीं है। देयरफॉर n ऑफ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट 5 विल कम अप ईदर वंस, यानी पहले डाई पे 5 दिखेगा या तो दूसरे डाई पे दिखेगा या तो दोनों डाई पे भी दिखेगा, तो 5 एक बार तो आना ही आना है। तो उसके लिए हमको क्या मिलेगा, P ऑफ E इज इक्वल टू n ऑफ E अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू 11/36, क्योंकि n ऑफ E क्या है, 11 है, एंड ऑल पॉसिबल आउटकम 36 है, n ऑफ s। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट 5 विल कम अप ईदर वंस इज 11/36। बट हमको क्या पता है दैट फॉर अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट P ऑफ ऑल द इवेंट्स इन E प्लस P ऑफ ऑल द इवेंट्स इन नॉट E इज इक्वल टू 1 होता है। तो जो हमको पता है वो हम पुट कर देंगे, तो 11/36 प्लस P ऑफ ऑल द इवेंट्स इन नॉट E इज इक्वल टू 1। देयरफॉर नंबर एक साइड जाएगा तो 1 - 11/36 यानी 36 - 11/36 यानी 25/36 ये हो जाएगा नॉट E का प्रोबेबिलिटी। बट दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट 5 विल नॉट कम। तो 5 जो है ऊपर नहीं देखने को मिलेगा कोई भी समय, ना पहले डाई में 5 मिलेगा ना दूसरे डाई में ना दोनों में नहीं देखने को मिलेगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी है ये 25/36। तो ये हमको पहला मिल गया। अब दूसरा क्या बोलता है, हमको वो इवेंट लेना है जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो ये तो सेम है एज द इवेंट दैट 5 विल कम अप ईदर वंस, उसके बराबर है 5 विल कम अप ईदर वंस और इन बोथ द केसेस। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस इज P ऑफ इफ, तो हमने पहले से ही निकाल लिया है 11/36। नीचे कुछ आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं और हमको ये आर्गुमेंट चेक करना है कि कौन से करेक्ट है और कौन से करेक्ट नहीं है, और उसके लिए हमको रीजंस भी देना है, कारण भी देना है हमारे आंसर के लिए। तो पहला आर्गुमेंट है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो 2 कॉइन अगर हमने टॉस किया साइमल्टेनियसली, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। पहला क्वेश्चन बोलता है कौन सा है, 2 हेड आएगा, 2 टेल आएगा या फिर 1 ऑफ ईच। तो यही 3 पॉसिबल आउटकम्स है। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। ये पहला क्वेश्चन बोलता है। तो 2 हेड, हमको 2 कॉइन टॉस करेंगे साइमल्टेनियसली तो 2 हेड देखने को मिलेगा, 2 टेल देखने को मिलेगा या फिर 1 ऑफ ईच देखने को मिलेगा, यानी एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी 1/3 आना चाहिए, ऐसा पहला क्वेश्चन बोलता है। सेकंड बोलता है इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। अब एक डाई जो है उसको अगर फेंका गया तो 2 पॉसिबल आउटकम है, एन ऑड नंबर आएगा या तो इवन नंबर आएगा। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, ऐसा बोल रहा है। तो हम दोनों को स्टेटमेंट हमको वेरीफाई करना है रीजंस के साथ और स्टेट करना है कि करेक्ट है कि नहीं है। तो पहला जो है वो इनकरेक्ट आर्गुमेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब 2 कॉइन हम लोग टॉस कर रहे हैं, तो पहले कॉइन में हेड आएगा या तो टेल आएगा, दूसरे कॉइन में हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो उसका सैंपल स्पेस हमें पता है। तो सैंपल स्पेस कैपिटल S हमारा क्या हो जाएगा, हेड हेड कॉमा हेड टेल कॉमा टेल हेड कॉमा टेल टेल। तो 4 ही पॉसिबल आउटकम है। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, 2 कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली का n ऑफ s इज इक्वल टू 4। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स निकाल लेंगे। तो 2 हेड निकालने का क्या है, 2 हेड हमको एक ही दिख रहा है,
तो 1/4 हो गया। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, हम देख सकते हैं 2 टेल एक ही है सैंपल स्पेस में, यानी 1/4 अगेन हो गया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 4, तो 1/4 आएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल्स, कितना है प्रोबेबिलिटी, 2 जगह है, एक कॉम्बिनेशन है हेड टेल का और दूसरा कॉम्बिनेशन है टेल हेड का, तो वो तो 2 हो गया। तो 2 बाय ऑल पॉसिबल आउटकम यानी 2/4 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, क्लियरली हमको पता चल रहा है कि तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम जो है वो 1/3 दिख रहा है कि हमको नहीं, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि एक डाई में हमको कितने आउटकम्स देखने को मिलता है, 6 साइडेड फिगर है, हर एक साइड में यूनिक डॉट्स है और कोई भी फेस का यूनिक डॉट का एडिशन यूनिक नंबर देता है फ्रॉम 1 to 6। तो हमको सैंपल स्पेस क्या मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये सैंपल स्पेस हमको मिल रहा है, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास 6 है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 है एंड ऑड के लिए तो n ऑफ s 6 हो गया। एंड ऑड के लिए हम E1 इवेंट लेंगे एंड E2 इवेंट लेंगे, 2 इवेंट ऐसे लेंगे कि जो E1 इवेंट है वो डिनोट करेगा गेटिंग इवन नंबर जब एक डाई को रोल किया गया, एंड E2 डिनोट करेगा गेटिंग एन ऑड नंबर। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 हम लिख लेंगे। तो E1 के लिए इवन नंबर क्या है 1 to 6 तक के लिए 2 है, 4 है, 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 इज इक्वल टू n ऑफ E1 अपॉन n ऑफ s। तो n ऑफ E1 तो 3 है और n ऑफ s तो 6 है, तो 3/6 यानी 1/2 मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू हमको 1/2 मिल गया। और हमको क्या पता है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E2। अब ये जो इवेंट E2 है ये ऑड नंबर के लिए है, तो 1 to 6 के लिए ऑड नंबर क्या होता है, और नंबर डिविजिबल बाई 2। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है यानी 1 आता है तो वो ऑड नंबर हो जाएगा। तो ये इस कंडीशन के हिसाब से 1, 3, 5 हमको ये 3 ऑड नंबर मिल गए। देयरफॉर n ऑफ E2 इज इक्वल टू 3 मिल गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर हमको P ऑफ E2 इज इक्वल टू n ऑफ E2 अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2 मिल गया। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर करेक्ट स्टेटमेंट है।